लाल चांद की रात में एक वॉरियर अकेले कई सारे गॉब्लिन्स जैसे दिखने वाले जानवरों का शिकार कर रहा था। उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी, मानो किसी चीज का वो गुस्सा निकाल रहा हो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी वाले के पीछे कई सारे गॉब्लिन्स लग चुके हैं। उसकी मौत ठीक उसके सामने थी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ समय पर एक एडवेंचरर का ग्रुप पहुँच जाता है। वो सभी गॉब्लिन्स को एक एक करके मार देते हैं और घोड़ा गाड़ी वाले की जान बचा लेते हैं। अब हर फैंटेसी एनिमे की तरह यहाँ पर भी मॉन्स्टर्स को मारने से लोगों का लेवल अप होता है और उनसे जो उन्हें ड्रॉप मिलते हैं उसे वो शहर के गिल्ड में एक्सचेंज करके पैसे कमा सकते हैं। अब हम एक बड़े से किंगडम में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फेट था और उसे हर वक्त भूख लगती रहती है क्योंकि उसकी स्किल ही यही है जिससे वो बेचारा बहुत परेशान रहता है। पर खुश नसीबी से उसे किसी ने जॉब दे दी है। खैर अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि होली नाइट किंगडम में कहीं से वापस आ रहे हैं। वैसे ये तीनों भाई बहन हैं जिनका नाम हैडो, मिमेल और रैफल है। अब ऊंचे ओहदे पर होने की वजह से इनमें बहुत घमंड भरा हुआ था। जब एक फल वाले का संतरा हैडो के जूते से टकरा जाता है तो वो गुस्से में उसके लात मार देता है और कहता है कि इस अपमान की सजा तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। जो सुन वो आदमी बहुत डर गया था, पर रैफल को आज कहीं की जल्दी थी, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों फेट के पास आते हैं और उसके सामने कुछ चिल्लर गिरा देते हैं क्योंकि असल में वो उनकी ही जॉब कर रहा था। अब सिक्कों को उठाने के लिए फेट नीचे झुकता है और तभी हैडो उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसे मसलने लगता है। फेट को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो कुछ कहता नहीं है और ना ही उसे रोकने की कोशिश करता है। रैफल भी हैडो को ही सपोर्ट कर रहा था। अब हैडो को ज्यादा ही फेट को टॉर्चर करने लगता है और उसको याद दिलाते हैं कि उस जैसे यूजलेस स्किल वाले आदमी को वो ही पाल रहे हैं, उसे तो उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। फेट हमें बताता है कि इस दुनिया में लोगों को अमीरी, गरीबी और स्किल्स के बलबूते पे बांटा गया है। जो लोग गरीब होते हैं या जिनके पास अच्छी स्किल नहीं होती, उन्हें अमीर लोग हमेशा कुत्ते की तरह रखते हैं। अब उनको ये सब करता देख रॉक्सी हार्ट उन्हें रोकती है। रॉक्सी भी उन्हीं की तरह एक रॉयल नाइट है। वो बोलती है कि गेट का पहरेदार बनना होली नाइट के लिए सम्मान का काम होता है जो तुम तीनों को सौंपा गया था। वो कहते हैं कि गरीबों को हमारा काम सिखाना ये भी होली नाइट का ही एक काम है। तो रॉक्सी पूछती है कि इस तरह से, तो वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि यही उनके काम करने का तरीका है। अब रॉक्सी फेट के पास आती है और उसके जख्मों को साफ करने लगती है और वो फेट से बोलती है कि अगर उसके साथ ये ऐसा फिर से होता है तो वो उसको जरूर बताएगा। फेट उससे कहता है कि ये उसके लिए आम बात है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बार में बैठकर फेट रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था कि वो उसे इन सब में नहीं घसीट सकता, वरना पता नहीं वो रॉक्सी के साथ क्या करेंगे। तभी बार कंटेंडर उसके पास आता है और उसकी हालत देखकर बोलता है कि लगता है तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा खानदान मरा था। ये सुन फेट को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में पैसे वहाँ रखकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसकी भूख उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रास्ते में फेट सोच रहा था काश उसका पुनर्जन्म हो पाता और अगली बार वो कम से कम व्यापारी या कोई कलाकार होता। तभी फेट की नजर किंगडम की दीवार पर जाती है। वहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। ये बात वो जल्द ही रॉक्सी को बता देता है, तो रॉक्सी उसे अपना काम देकर उनका पीछा करने चली जाती है। अब फेट को अंदर से तलवारों के टकराने की और लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक वो देखता है कि एक चोर रॉक्सी से बचकर आ गया है। वो उसको देख घबरा जाता है। वहाँ से वो भागने वाला था, पर रॉक्सी को याद कर और जो उसने उसके ऊपर भरोसा किया है, तो उस भरोसे के लिए ही फेट लड़ने का फैसला करता है। वो चोर पहले से ही घायल था, इसीलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और फेट के भाले के ऊपर चढ़ के खुद अपनी मौत को प्राप्त हो जाता है। फेट ये देख डर जाता है। तभी फेट के अंदर से एक आवाज आती है, ग्लोटी स्किल एक्टिवेटेड, और हम देखते हैं कि कुछ हद तक फेट का रंग पिंक होने लगा है। फेट अपने स्टेटस को चेक करता है जो 1 नंबर से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उसके स्टेटस में 2 नई स्किल भी ऐड हो जाती हैं, जो कि है अप्राइजल और माइंड रीडिंग। अप्राइजल कुछ इस तरीके की पावर है जिसे आप देखने भर से ही किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब फेट की चिंता करते हुए रैक्सी वहाँ आ जाती है। रैक्सी मन में सोच रही थी कि फेट का चेहरा नीला पड़ चुका है, उसे उसकी परवाह हो रही थी और उसकी ये मन की बात फेट सुन लेता है। वैसे फेट के लिए शायद ये अच्छा ना हो कि अगर रैफल को ये पता चल गया कि आज उसने एक चोर को मारा है, तो शायद वो और नए नए तरीके ढूंढेगा
मिलेगा उसे परेशान करने के लिए, तो वो रॉक्सी से ये सारा क्रेडिट खुद रखने को बोलता है। रॉक्सी उसकी परेशानी को समझ रही थी, पर वो फेट को कोई इनाम तो देना चाहती थी, इसलिए वो फेट को ऑफर करती है कि अब वो हाउस ऑफ हर्ट यानी अब उसके साथ काम करे। फेट भी रेफल के साथ काम करते करते मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो रॉक्सी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब घर आकर फेट यही सोच परेशान हो रहा था कि आखिर उसकी बॉडी में ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं। अचानक ही उसका स्टेटस 3 डिजिट का कैसे हो गया, और ये ग्लूटी स्किल क्या है। फेट अब अपने अंदर इतनी पावर तो महसूस कर ही पा रहा था कि अब वो मॉन्स्टर के साथ लड़के पैसे कमा सकता है, इसलिए वो अगले दिन हथियार खरीदने चला जाता है। वहाँ उसका इतना पैसा देख शॉपकीपर उसे उसकी औकात के हिसाब से तलवार दिखाता है। अब कुछ ना होने से तो ठीक ही था। अब उनमें से ठीक तलवार चुनने के लिए फेट अपनी अप्रेजल की एबिलिटी का यूज करता है और उन भंगार में से फेट को एक ठीक ठाक तलवार मिल जाती है। पर वो ये देख हैरान रह जाता है कि ये तलवार बोल भी सकती है। यहाँ तक कि फ्लेट गोटी है वो उसके बारे में भी जानती थी। फेट उस तलवार को खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम मीमेल को देखते हैं जो रॉक्सी को सबक सिखाने का सोच रही थी, क्योंकि उसने फेट को जो उनसे छीन लिया। रेफल उसे शांत होने को कहता है क्योंकि उसकी जगह वो किसी और मजदूर को भी रख सकते हैं, और रॉक्सी उनकी ही तरह 5 ग्रेट हाउस की मेंबर है, तो उसको परेशान करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। वैसे मेमेल रेफल से पूछती है कि आजकल वो किताबों में क्या ढूंढ रहा है। रेफल मुस्कुराता है और बोलता है कि वो इमॉर्टलिटी का रास्ता ढूंढ रहा है। मीमेल को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जिसके ऊपर एक गॉब्लिन ने हमला कर दिया था, और जैसे ही वो उसको खत्म करता है वहाँ कई सारे गॉब्लिन्स और आ जाते हैं। अब जितनों को वो मारता उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। फेट की नई तलवार उसे ग्लोटी स्किल के बारे में बताती है। जब नॉर्मली कोई वॉरियर किसी मॉन्स्टर को मारता है तब उसको एक्सपी मिलती है जिससे उसका लेवल अप होता है, पर ग्लोटी के यूजर के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। किसी को भी मारने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है वो ग्लोटी स्किल खा जाती है और बदले में कई गुना पावर देती है। अब फेट को समझ आया कि इतनी पावर बढ़ने के बाद भी अब तक उसका लेवल सिर्फ 1 ही क्यों है। वैसे तलवार फेट को एडवाइस देती है कि इस पावर के बारे में वो किसी को भी ना बताए। अब जितने भी गॉब्लिन्स को उन्होंने मारा था उनसे जो उन्हें ड्रॉप मिले थे वो गिल्ड जाकर उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके बदले में उनको 2 सिल्वर कॉइन और 80 कॉपर के सिक्के मिलते हैं। तो आज मौका था कि आज वो कई दिनों बाद मीट खाए। अब चलते चलते वो एक आदमी से टकरा जाता है जिसके साथ एक छोटी लड़की थी। वो फेट से हेल्प मांग रही थी। फेट सिचुएशन समझ चुका था। वो अपने अप्रेजल की एबिलिटी से उस आदमी की स्किल जानने की कोशिश करता है, बट उसका वो बस स्टेटस ही देख पाता है। फेट उस आदमी का पीछा करता है। हम देखते हैं कि उस आदमी ने उस छोटी सी लड़की को चेन से बांध रखा था। वो किसी चीज में उसका इस्तेमाल करने वाला था। फेट भी उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे का पता लगा लेता है और अभी वो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस दुनिया में लोगों को स्किल्स मिलना कैसे शुरू हुई। ये बात है लॉर्ड लेपस की, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया था। जब मानवता ने अपने आप को संभालना सीख लिया था तो जहाँ से वो आए थे वो वहीं वापस चले जाते हैं, पर जाने से पहले उन्होंने सभी इंसानों को एक तोहफा दिया जिन्हें इंसान आज स्किल बोलते हैं। ये कहानी सिस्टर अनाथ आश्रम में अपने बच्चों को सुना रही थी, पर उन्हीं में से एक बच्चे को लगता है कि लॉर्ड लेपस ने उनके साथ भेदभाव किया है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को कमजोर स्किल दी है जिससे ताकतवर लोग उन पर क्रूरता दिखाते हैं। तभी एक सिस्टर और वहाँ आती है और उन्हीं से हमें पता चलता है कि अनाथ आश्रम से एक लड़की गायब हो चुकी है। उस लड़की का नाम सहारा था। ये वही लड़की है जिसे उस आदमी ने किडनैप कर लिया है और फेट उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही वो आदमी थोड़ी देर के लिए सहारा को अकेला छोड़ता है, फेट उसके पास आता है और उसकी चेन को तोड़ देता है। पर उस आदमी ने फेट को देख लिया था और वो ये देख हैरान भी था कि फेट उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। तभी फेट की तलवार बोलती है कि उसे पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि वो आदमी फेट को कमजोर समझ रहा है, इसीलिए वो इस मौके को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। फेट सहारा को लेकर कुछ बॉक्सेस के पीछे छिप जाता है। वो आदमी फेट से बोलता है कि जैसे ही वो उसे उस लड़की के सामने मारेगा तो वो डर से उसकी सारी बातें मानेगी, और जैसे ही वो आदमी उनके करीब आता है फेट उसके ऊपर उन सभी डब्बों को गिरा देता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो दोनों ही हमलों से बच गया था। अब वो भी अपनी एबिलिटी शार्प एज का यूज करता है। ये बहुत ही खतरनाक स्किल है, इसलिए फेट की तलवार फेट को उस आदमी को उसकी तलवार समेत काटने को बोलता है। फेट ऐसा ही करता है। वो उस आदमी को और उसकी तलवार को बीच समेत काट देता है और उसकी छाती पर तलवार गाड़ के उससे पूछता है कि
तुम्हें किसने भेजा था? वो आदमी बताता है कि उसे हैडो ने भेजा था। वो इन बच्चों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है। अब फेट सहारा को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। सहारा का पेट गुड़गुड़ कर रहा था, जो सुन फेट समझ जाता है कि उसे भूख लग रही है। फेट उसको मीट खरीद कर देता है। वो खा के सहारा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने पहली बार मीट खाया था। ये देखकर फेट उसे अपने हिस्से का भी मीट दे देता है। इसके बाद वो सहारा को अनाथ आश्रम वापस छोड़ाता है। सिस्टर और सहारा दोनों उसे शुक्रिया अदा कहते हैं। ये सुन फेट सरप्राइज हो गया था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसे किसी ने थैंक यू बोला हो। फेट सहारा को मोटिवेट करता है और बोलता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, हमेशा उसका मुस्कुरा कर सामना करना, क्योंकि एक दिन खुशी तुम्हें भी मिलेगी। ऐसा फेट के फादर उससे कहा करते थे। इसके बाद फेट वापस अपने घर जाने लगता है। वैसे उस आदमी को मारने के बाद फेट को एक और नई स्किल मिल गई थी, जिससे वो डबल काउंटर अटैक एक ही हमले में कर सकता है। फेट को रियलाइज होता है कि वो आदमी भी तो यही हमला कर रहा था, और अगर उसके हमले में और तेजी होती तो वहाँ फेट की जान भी जा सकती थी। अब फेट को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये बात उसकी तलवार ने तब नहीं बताई थी। खैर, अब फेट को समझ आ चुका था कि उसे अभी और भी ताकतवर होना होगा, क्योंकि हर बार किस्मत उसका साथ नहीं देगी। वैसे फेट की तलवार उससे पूछती है कि कल उसका पहला दिन है हार्ट ऑफ हर्ट में, तो क्या वो यही कपड़े पहन के जाने वाला है? अब फेट परेशान होने लगता है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज तो वो लेना ही भूल गया। अब दूसरी तरफ बार में हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ हर्ट के पहले हेड लॉर्ड मेसन डिवाइन ड्रैगन के हाथों मारे जा चुके हैं, और अभी हार्ट ऑफ हर्ट को रॉक्सी लीड कर रही है। अब अगले दिन जब फेट हार्ट ऑफ हर्ट पहुंचता है, तो वो देखता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तभी रॉक्सी फेट को पुकारती है। रॉक्सी को देख फेट कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आखिर वो रॉक्सी से बोल ही देता है कि आज वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा। रॉक्सी शर्मा जाती है और फेट को अंदर ले आती है। आज से फेट यही काम करने वाला है। ये बात रॉक्सी अपने फादर की ग्रेव को बता रही थी। असल में लॉर्ड मेसन रॉक्सी के ही फादर थे, जो डिवाइन ड्रैगन के हाथों 5 दिन पहले गालिया में मारे गए। गालिया एक जगह का नाम है जहाँ पर मॉन्स्टर्स का राज है। इतने गंभीर समय से गुजरते हुए भी रॉक्सी फेट का ख्याल रख रही थी। ये सोच फेट को अपने पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज यहाँ फेट का पहला दिन है, तो रॉक्सी फेट से हाथ मिलाकर शुरुआत करती है, पर किसी बहाने से फेट रॉक्सी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि जब भी फेट किसी को छूता है तो उसकी माइंड रीडिंग की स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अब रॉक्सी फेट को हारू से मिलवाती है। हारू यहाँ की हेड मेड है और बहुत ही स्ट्रिक्ट भी। फेट को उसे देखकर डर लग रहा था। यहाँ फेट का काम घास की कटाई और पौधों का ख्याल रखना था। यहाँ उसकी बाकी नौकरों से दोस्ती भी बहुत जल्दी हो गई थी, पर फेट को ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ही उसे भूख क्यों लग रही है, जबकि कुछ देर पहले ही तो उसने खाना खाया था। तभी हारू वहाँ आती है और फेट को बताती है कि रॉक्सी सामा उसे बुला रही है। रॉक्सी उसके सामने बैठी हुई थी और तब भी उसका ध्यान कहीं और ही था, तो रॉक्सी आवाज ऊंची करके फेट को बुलाती है। फेट थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि रॉक्सी ने उसे फेट नहीं फे करके बुलाया था। फेट के फादर भी उसे फे नाम से ही पुकारा करते थे। उनकी मौत भी रॉक्सी के फादर की तरह ही हुई थी, एक मॉन्स्टर के हाथों। रॉक्सी बोलती है कि अब वो भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा है, इसलिए अब वो उसे इसी नाम से बुलाएगी। फेट ये सुनकर शर्मा जाता है कि अब वो दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। वो रॉक्सी से बोलता है कि वो उसे फेट ही बुलाए, लेकिन रॉक्सी इनकार कर देती है। पर तभी वहाँ कुछ होता है और फेट अचानक ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को रूम में पाता है। वहाँ उसे रॉक्सी की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें वो उसे आराम करने को कहती है। फेट अपनी तलवार से पूछता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। स्वॉर्ड उसको बताती है कि एक बार ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट होने के बाद उसे बार बार आत्मा की भूख लगने लगती है, और अगर वो इसे इग्नोर करेगा तो वो भूख से मर भी सकता है, या तो बेकाबू होकर वो अपने अपनों पर ही हमला कर देगा। ऐसे तो मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। फेट की आंखें लाल पड़ चुकी थी, यानी वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। इसलिए वो अपना चेहरा ढककर किंगडम से बाहर निकलता है। इन आंखों की वजह से उसे इंसानों की खुशबू भी बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। ये कोई मामूली आंखें नहीं है। ये आंखें यूजर से कमजोर अपोनेंट को पैरालाइज कर देती है, ताकि वो आसानी से उसका शिकार कर सके। अपनी भूख को मिटाने फेट जंगल में गॉब्लिन्स का शिकार करने आता है, लेकिन इतनों को मारने के बाद भी उसकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो हॉब गॉब्लिन फॉरेस्ट जाता है, जो कि पूरी तरीके से गॉब्लिन से भरा हुआ था। वहाँ भी कई गॉब्लिन्स को मारने के बाद तब जाके उसकी भूख शांत हो पाती है। अब जब वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर किंग गॉब्लिन पर जाती है। उसके पास ऑटो रिकवरी स्किल थी, जिससे यूजर घायल होने के बाद भी लड़ सकता है।
उन दोनों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए फेट उसको भी मार गिराता है और उसे वो ऑटो रिकवरी स्किल मिल जाती है। अब फेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अपनी स्वॉर्ड का लेवल अप कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी स्किल्स को छोड़कर अपनी सारी पावर्स को गंवाना होगा। फेट इसके लिए हिचकिचा रहा था, पर वो उसका इकलौता साथी है, इसलिए वो तैयार हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी तलवार एक जादुई बो में तब्दील हो जाती है, जो अपने आप ही तीर बना लेता है और इसका निशाना भी एकदम अचूक है। वैसे गॉब्लिन किंग के इयररिंग्स को बेचकर जो फेट को पैसा मिला था, वो सारा पैसा वो सहारा के लिए अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ाता है। रात में रॉक्सी सुबह सुबह महल के लिए निकल रही थी, पर आज उसने हेयर स्टाइल चेंज किया हुआ था, जिस वजह से फैट उसे पहचान नहीं पाता और उसे टोक देता है। रॉक्सी डर जाती है। रॉक्सी उसे कान में बताती है कि वो आज महल नहीं, इंस्पेक्शन के लिए शहर जा रही है। वो फैट को इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है, क्योंकि अगर हारू को पता चल गया तो वो बहुत ही गुस्सा करेगी। तभी रॉक्सी को एक आइडिया आता है, वो फैट को भी अपने साथ ले आती है। शहर में फैट रॉक्सी का नाम नहीं ले सकता था, वरना सबको उसकी असलियत का पता चल जाएगा। इसलिए रॉक्सी फैट को उसे रॉकी बुलाने को बोलती है। तभी फैट की तलवार बोलती है कि रॉकी से रॉकी नाम में इतना कुछ फर्क भी नहीं है। जो सुन फैट उसे शांत होने को कहता है। रॉक्सी को लगता है कि वो उसे बोल रहा है। वो फैट से माफी मांगती है। असल में आज वो फैट के साथ आई है, तो इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, जिस पे वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और हाँ, फैट की तलवार का नाम ग्रीड है। ग्रीड इस पल के बहुत ही मजे ले रहा था, तो फैट उसके ऊपर गुस्सा दिखाने ही वाला था कि तभी रॉक्सी उसे रोक देती है। वैसे रॉक्सी ने पहली बार फैट के पास तलवार देखी थी, क्योंकि कमजोर स्किल वाले अपने पास तलवार नहीं रखते, पर वो उसे ग्लोटी के बारे में भी नहीं बता सकता। तभी फैट के हाथों से उसकी तलवार छूट जाती है, पर रॉक्सी ने उसे पकड़ लिया था। वो फैट की तलवार को देख थोड़ा हैरान हो गई थी। वो उसे इसे रिपेयर करवाने को कहती है। अब इसके बाद ग्रीड बोलता है कि रॉक्सी की खुशबू कमाल की है, जो सुन फैट को उससे जलन होने लगती है। तभी रॉक्सी फैट को बुलाती है और वो दोनों शहर की मार्केट में घूमने लगते हैं, जहाँ पर वो कुछ फलों को ट्राई करते हैं जो रॉक्सी के घर से ही आए हुए थे। ये वो गलती से थोड़ा तेज बोल देती है, जिससे शॉपकीपर को उस पे शक होने लगता है, पर फैट उसे ये कहकर बचा लेता है कि उनके रिश्तेदार हार्ट ऑफ हर्ट में काम करते हैं। ये आइडिया ग्रीड ने फैट को दिया था। तभी उसी वक्त मार्केट से एक घमंडी रॉयल नाइट गुजरता है और तभी फेट का पेट भी आवाज करने लगता है, जिससे वो नाइट गुस्सा हो जाता है। फेट उससे माफी मांगता है, पर वो गुस्से में उसे लात मारने वाला था, लेकिन रॉक्सी उसे वहीं रोक देती है और उसका ऐसा करने से उसका सीक्रेट भी सबके सामने आ गया था। ग्रीड फैट को उसके साथ रोमांटिक होने को बोलता है। अचानक ये बात सुन फैट सरप्राइज हो जाता है, पर रॉक्सी फैट की बात को सुन लेती है और वो शहर वालों के सामने अपने आप को कपल दिखाने लगते हैं, जिससे अब लोगों को भी यकीन हो जाता है कि ये रॉक्सी नहीं हो सकती। अब वो दोनों नाइट से माफी मांगकर वहाँ से पतली गली से निकल जाते हैं। वैसे इस बीच रॉक्सी ने फैट को पकड़ रखा था, यानी वो उसके माइंड को रीड कर पा रहा था। उसे पता चलता है कि रॉक्सी ने पहली बार किसी लड़के को ऐसे पकड़ा था, इसलिए वो आज एक्साइटेड फील कर रही है। फैट अपने हाथों को छुड़ा लेता है, क्योंकि वो उसके माइंड को रीड नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो फिर से शहर में एक साथ घूमने लगते हैं। वहाँ रॉक्सी को एक दुकान का जैम पसंद आ गया था और उन्हीं के साइड में जैम स्टोन भी पड़े हुए थे, जिसमें अगर किस्मत अच्छी रही तो इसमें से जैम भी निकल सकता है। पर अप्राइजल से फैट को पता चल जाता है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है। रॉक्सी भी बिना कुछ लिए आगे बढ़ने लगती है। वो कुछ प्रेजेंट वॉरियर्स को ढूंढ रही थी। तभी कुछ लोग वहाँ से एक मॉन्स्टर के बारे में बात करते हुए गुजरते हैं, जो गॉब्लिन्स को मार रहा था। रॉक्सी उन लोगों के पीछे जाती है और उनसे उस मॉन्स्टर के बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। फैट भी समझ चुका था कि रॉक्सी इंस्पेक्शन के बहाने उसी को ढूंढ रही है। खैर, इसके बाद फैट रॉक्सी को अपने मास्टर के बार में ले आता है। उसका मास्टर ये देख सरप्राइज था कि फैट अभी जिंदा है। मास्टर को रॉक्सी फेट की गर्लफ्रेंड लग रही थी। रॉक्सी ये सुनकर शर्मा जाती है और गलती से ग्लास को ही फोड़ देती है। अब ग्रीड भी फेट को छेड़ रहा था, जिससे वो भी शर्मा जाता है और अपने हाथ में रखे ग्लास को गलती से फोड़ देता है। पर मास्टर को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि उसका ग्लास पहले से ही टूटा हुआ था। वैसे वो लोग यहाँ पर उस मॉन्स्टर के बारे में ही जानने आए हैं। मास्टर बताते हैं कि उन्होंने भी इसके बारे में सुना है कि एक किस्मत वाले एडवेंचरर को मैदान में कई सारे गॉब्लिन्स मरे हुए मिले थे। उनके कानों को बेचकर उसने बहुत पैसे कमाए। शायद ये काम स्ट्रे मॉन्स्टर का है, जो कहीं और से यहाँ आ गया है, और इसका प्रभाव कैपिटल के बिजनेस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बाहर के व्यापारी गॉब्लिन्स के मैदान से ही आते हैं, और अगर कोई अनजान मॉन्स्टर वहाँ घूमेगा तो यहाँ कोई भी आना नहीं चाहेगा। फेट समझ रहा था कि ये सब उसकी वजह से
ही हो रहा है। तभी बार में एडो भी आ गया था। वो भी फेट को जिंदा देख हैरान रह जाता है। वैसे एडो का मानना है कि ये मॉन्स्टर जरूर लिच है। लिच बहुत ही खतरनाक क्रिएचर होते हैं जिनको मारने के लिए सिर्फ हॉली नाइट्स को ही भेजा जाता है। ग्रीड बोलता है कि अब तो हॉली नाइट भी तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं और अभी वो इतना ताकतवर भी नहीं हुआ है जो उन सभी से अकेला ही लड़ ले। पर इससे ज्यादा डर तो उसे इस बात का था कि उनके साथ अगर रॉक्सी भी आ गई तो उसकी असलियत रॉक्सी के सामने आ जाएगी। तभी बार के अंदर कुछ और वॉरियर्स भी आते हैं जो आते ही रॉक्सी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। ये देख फेट को गुस्सा आ जाता है। वो उन पे हमला करने जा ही रहा था कि रॉक्सी उसे कैरम की गोटी की तरह दूर फेंक देती है। ऐसी गजब की ताकत देख वो सब समझ गए थे कि ये लड़की जरूर हॉली नाइट है। अब रॉक्सी भी अपने बाल खोल देती है जिसके बाद वो सभी उसे पहचान लेते हैं। वो वॉरियर्स रॉक्सी के सामने झुक जाते हैं और उससे जान की भीख मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि वो उसे पैसे देने की कोशिश भी करते हैं पर रॉक्सी उन्हें लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो लोगों के बीच हॉली नाइट्स के लिए डर का नहीं सुरक्षा की छाप देखना चाहती है और उसके फादर भी यही चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर पार्टी कर रहे हैं और साथ ही वो रॉक्सी के साथ पंजा भी लड़ाते हैं जिसमें वो सभी हार जाते हैं। इसके बाद फेट अपनी तलवार को रॉक्सी के साथ रिपेयर करवाने आया था जिसके बाद उसकी तलवार एकदम नई जैसी हो जाती है। इसके लिए फेट रॉक्सी का शुक्रिया अदा करता है। रॉक्सी भी फेट को शुक्रिया अदा कहती है क्योंकि उसी की वजह से उसे स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में पता चला। लेकिन हॉली नाइट उसे मारने वाले हैं वो इसके बारे में नहीं जानती थी। रॉक्सी को लगता है कि इसके पीछे रैफल का हाथ है। तभी उन्हें पास से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि हेडो एक बच्चे को परेशान कर रहा था क्योंकि वो बच्चा खो गया है। रॉक्सी उन्हें रोकती है और फेट को उस बच्चे को यहाँ लाने को बोलती है। अब रॉक्सी गुस्से में रैफल से पूछती है कि उसने उसे स्ट्रे मॉन्स्टर के दमन के बारे में क्यों नहीं बताया। रैफल बोलता है कि उसे लगा था कि वो अभी तक अपने फादर की मौत के दुख से बाहर नहीं आई होगी इसलिए उसने नहीं बताया। फेट हेडो को बहुत देर से घूर रहा था जो देख उसे गुस्सा आ जाता है लेकिन रैफल उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है। अब उनके जाने के बाद वो लड़का रॉक्सी को बताता है कि वो अपनी माँ से अलग हो गया है। इसी तरह फेट भी एक बार खो गया था जब उसके फादर की डेथ हुई थी और वो कैपिटल आया हुआ था। उस दिन एक हॉली नाइट ने उसकी मदद की थी। उस लड़के की माँ को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाती है तो रॉक्सी उसे एक दिन उसके घर चलने के लिए बोलती है पर तभी उस लड़के की माँ भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। जिसके बाद वो लड़का अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है। उसके जाते ही अब फेट रॉक्सी से कुछ कहने वाला था पर उसके चेहरे की चमक को देख वो कुछ कह ही नहीं पाता। पर वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुँचे तो आज उन्हें बहुत डांट पड़ने वाली है। रॉक्सी ये सुन घबरा जाती है और वो फेट से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डांट खाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हेडो से डांट खा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फेट अपने रूम में ग्रीड से कोई तरीका पूछ रहा था ताकि वो शिकार बिना रॉक्सी की नजर में आए कर सके। तो ग्रीड उसे एक मैजिकल मास्क के बारे में बताता है जिसे पहनने के बाद वो सभी के लिए अनजान। तो आज फिर से एडवेंचरर्स को गॉब्लिन्स की लाश मिलती है लेकिन इस बार फेट भी उनके सामने खड़ा था जिसको लोग कॉप्स द लिच के नाम से जानते हैं। वो यहाँ अपने आप को तैयार कर रहा है क्योंकि हॉली नाइट उसको मारने आने वाले हैं। आखिर क्या हुआ है चलिए विस्तार से जानते हैं। जब फेट हमेशा की तरह हाउस ऑफ हर्ट में अपना काम कर रहा था तभी रॉक्सी उसके पास आती है और उसे उसके साथ एक सीक्रेट मिशन पर चलने को कहती है। वो जबरदस्ती उसे ले जाती है। रास्ते में हमको पता चलता है कि रॉक्सी का परिवार खेत और खलियान में भी ध्यान देता है जो कि वो फेट को दिखाती भी है। वो उसको अपने साथ अपने घर लेकर आई थी अपनी माँ को अपने नए नौकर से मिलवाने। रॉक्सी की माँ का नाम आयशा है जो कि अभी बीमार चल रही है। वो फेट को अपने पास बुलाती हैं और रॉक्सी से पूछती हैं कि तुम इसे पसंद करती हो ना। अचानक ये सवाल सुनकर वो दोनों शर्मा जाते हैं। फिर मैम बोलती हैं कि वो तो बस नौकर और सेठानी के तौर पे पूछ रही थी। तब जाके उन दोनों की जान में जान आती है। फेट अपने घुटनों पर बैठकर मैम से बोलता है कि वो रॉक्सी की इज्जत करता है और अगर उनकी इजाजत हो तो वो रॉक्सी की सेवा मरते दम तक करेगा। वो दोनों फेट से इम्प्रेस हो जाते हैं। रॉक्सी तो शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है। मैम बोलती है कि उन्हें अब तक यकीन नहीं होता कि उनकी क्राई बेबी हॉली नाइट बन चुकी है। फेट ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि रॉक्सी के स्वभाव से उसके इस रूप का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ रॉक्सी अपने रूम में आती है जिसमें उसके फादर के साथ की उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। उसे याद आता है कि किस तरह उसके फादर को भी यकीन नहीं था कि रॉक्सी कभी हॉली नाइट बन सकती है, लेकिन रॉक्सी का ये बचपन से फैसला था कि वो हॉली नाइट बनेगी और अपने पापा जितनी ही ताकतवर बनेगी। उसने वादा भी किया था लेकिन उसको पूरा करने का उसे पूरा वक्त नहीं मिला।
वैसे यहाँ फेट अंगूर के खेतों में काम करवा रहा है। तभी एक कर्मचारी उसे यहीं के अंगूर का जूस पीने को देता है, जिसका स्वाद कमाल का था। और हो भी क्यों ना, आखिर लॉर्ड मोसन खुद इन खेतों की मिट्टी को उपजाऊ रखने में मेहनत करते थे। उनके गुजर जाने के बाद इन्हें लगा नहीं था कि हर साल की तरह रॉक्सी इस साल भी वापस आएंगी। वैसे रॉक्सी यहाँ खेतों में मदद तो करवाती ही है, साथ ही वो इन्हें कोबाल्ट मॉन्स्टर से भी बचाती है, जो यहाँ नॉर्थन कैनन की तरफ से आते हैं। तभी फेट को भूख लगने लगती है, क्योंकि उसकी ग्लूटोनी गॉब्लिन्स खा खा के थक चुकी है। अब उसे कुछ नया ट्राई करना है। अब जब फेट अंगूरों को खेतों से रॉक्सी के घर लेके जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी आंखें ठीक उसके जैसी लाल थीं। वो अप्राइजल का यूज करता है, लेकिन उस पर वो काम नहीं करता। वो फेट को अजीब तरह से घूरने लगती है। आई तो थी वो यहाँ कोबाल्ट मॉन्स्टर को मारने, लेकिन वो फेट के लिए उन्हें छोड़ देती है और जाते हुए बोलती है कि उनकी मुलाकात फिर से होगी। फेट ग्रीड से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि वो नहीं जानता। पर फेट जानता है कि ग्रीड जानता है, बस वो बता नहीं रहा। तभी रॉक्सी भी अंगूरों की बाल्टी लेकर सामने से आ रही थी, जिनमें से आधे वो फेट को पकड़ा देती है। वैसे रॉक्सी शायद उस लड़की के बारे में जानती है। वो शायद गैलियन थी। गैलियन एक ताकतवर लोगों की सेना थी, जो 4000 साल पहले मॉन्स्टर्स के हाथों विलुप्त हो गए थे। शायद उनमें से ये बच गई थी। खैर, अब वो दोनों वापस जाने लगते हैं। रास्ते में फेट रॉक्सी से पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर्स को मारने सच में अकेले जाएगी। रॉक्सी कहती है कि उसके साथ और भी लोग होंगे, और वैसे भी वो एक हॉली नाइट है। अब यहाँ पोज मारने के चक्कर में उनके सारे अंगूर नीचे गिर जाते हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि कोबाल्ट मॉन्स्टर ने रॉक्सी के खेतों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब उन पर हमला करने का रॉक्सी और उसकी टीम मौका देख रही है। तभी उन सबके बीच उनकी नजर सबसे बड़े कोबाल्ट मॉन्स्टर पर जाती है। वो लेवल 50 का बॉस मॉन्स्टर था। ग्रीड बताता है कि ये क्राउड मॉन्स्टर होते हैं, जो इंसानों की एक दूसरे की नफरत से पैदा होते हैं, और इसीलिए ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। तभी अचानक ही फेट का हाफ स्टारवेशन मोड भी ऑन हो जाता है, यानी उसकी भूख अब काबू से बाहर जा रही है। वो सब बिना लड़े ही वापिस आ जाते हैं, और इसी वजह से गाँव वाले बहुत ही डरे हुए थे। रॉक्सी जैसे तैसे सबको भरोसा दिलाती है कि वो हॉली नाइट है और वो सबको बचा लेगी। ग्रीड फेट को बताता है कि अगर रॉक्सी उससे लड़ने जाएगी तो वो बच नहीं पाएगी। फेट के भी स्टैट्स उस क्राउड मॉन्स्टर के आसपास भी नहीं थे, लेकिन अगर फेट कोई कदम नहीं उठाता है तो खेत तो बर्बाद होंगे ही, साथ ही रॉक्सी भी मारी जाएगी, जो कि वो अपने जीते जी तो होने नहीं देगा। अब सीन जाता है सीधा रात में, जहाँ हम फेट को क्राउड मॉन्स्टर के इलाके में देखते हैं। वो अपनी तलवार को धनुष में कन्वर्ट करता है और कोबाल्ट्स पर लॉन्ग रेंज से हमला करने लगता है। उसकी ग्लूटोनी एक्टिवेट हो जाती है। अब वो जितनों को मारता उसकी पावर उतनी ही बढ़ती जा रही थी, लेकिन इतना तो काफी नहीं था एक क्राउड मॉन्स्टर को मारने के लिए। पर अब वो मजबूर है। वो क्राउड मॉन्स्टर पर अटैक करता है। क्राउड मॉन्स्टर भी जवाबी हमले में अपना रूइन स्ट्राइक हमला करता है। ग्रीड फेट को जल्दी से पीछे हटने को कहता है, वरना अगर ये हमला फेट को लगा तो उसके सारे ऑर्गन्स कुचले जाएंगे। फेट उससे बच जाता है, लेकिन एक कोबाल्ट उसे घायल कर देता है। अब क्राउड मॉन्स्टर फिर से वही हमला करता है, और इस बार फेट घायल बेहोश होकर नदी में गिर जाता है। एक कोबाल्ट उसके करीब जाकर देखता है, लेकिन तभी फेट उसको काट देता है। असल में वो इस मौके का ही इंतजार कर रहा था। अब बस वो और क्राउड मॉन्स्टर ही बचे थे। तभी ग्रीड उसे एक खुशखबरी देता है कि उसकी फर्स्ट फॉर्म का अल्टीमेट स्टेज अनलॉक हो चुका है, जिसको यूज करने के लिए फेट को अपने 10% स्टैट्स सैक्रिफाइस करने होंगे। फेट कर देता है, जिसके बाद ग्रीड एंशिएंट माइथोलॉजिकल बो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका हमला इतना ताकतवर था कि क्राउड मॉन्स्टर उसके साथ उड़ते हुए गायब हो जाता है, और गॉब्लिन किंग से मिली हुई ऑटो रिकवरी स्किल से फेट के घाव भी जल्दी भर गए थे। पर ताकतवर सोल खाने की वजह से अब ग्लूटोनी फेट के ऊपर हावी होने लगी थी, और अगर फेट इसे सह नहीं पाया तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। अब इसके अगले दिन रॉक्सी और बाकी सिपाही मॉन्स्टर्स से वापस लड़ने आते हैं, लेकिन तब तक मामला पूरा सफाचट हो चुका था। रॉक्सी को लगता है कि शायद ये काम उसी गैलियन लड़की का है। खैर, जो खतरा था अब वो टल चुका है। आयशा फेट को अपने रूम में बुलाती है। वो फेट से चाहती हैं कि वो हमेशा रॉक्सी का ख्याल रखे, लेकिन फेट को लगता है कि वो इस सम्मान के काबिल नहीं है। आयशा फेट को बताती है कि वो खुद भी आम स्किल के साथ पैदा हुई थी,
लेकिन फिर भी लॉर्ड मुसान ने उसे अपनाया और इसीलिए रॉक्सी हाफ हॉली नाइट है। वो बोलती है कि उन्हें स्टेटस पोजीशन से मतलब नहीं है, मायने रखती है तो बस रॉक्सी के लिए फेट की फीलिंग्स, पर उसे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रॉक्सी और फेट हाउस ऑफ हर्ट के लिए वापस निकल जाते हैं। रास्ते भर में फेट बस यही सोचे जा रहा था, जिसने रॉक्सी से ग्लूटोनी के बारे में छुपाया है, क्या वो सच में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल है। लेकिन इससे भी बड़ी एक परेशानी थी कि अब गॉब्लिन्स को मारने से फेट की भूख नहीं मिट रही है, इसीलिए उसकी एक आंख लाल है, जिसको छुपाने के लिए उसने अपनी आंखों पर आई पैच पहना हुआ है। तभी अंकल से हमें पता चलता है कि जो मॉन्स्टर अंधाधुन इतने गॉब्लिन्स को मार रहा है, यहाँ कॉर्प्स द लिच की बात हो रही है। उसको मारने का मिशन हैडो को दिया गया है और रॉक्सी को गालिया के मॉन्स्टर्स को मारने गालिया भेजा जा रहा है। जब वो ये बात अपने फादर की ग्रेव को बता रही थी, तब फेट रॉक्सी को वहाँ जाने से मना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये करप्ट हॉली नाइट की कोई चाल है। लेकिन रॉक्सी फैसला कर चुकी थी और दूसरी तरफ तीनों भाई बहन जश्न मना रहे थे। अब कहानी वापस उसी वक्त पर आती है जहाँ फेट सोच रहा था कि उसका कोई हक नहीं है रॉक्सी को रोकने का, लेकिन वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो लोग कमजोरों को कीड़ा समझते हैं। तभी हम पीछे हैडो को देखते हैं, जो कॉर्प्स द लिच का शिकार करने आया था, लेकिन उसकी ताकत ही उनके दिल में खौफ जमा देती है, जो देखकर हैडो के साथी तो भाग जाते हैं। और हैडो को भी पता चल जाता है कि कॉर्प्स द लिच और कोई नहीं फेट ही है। अब तो हैडो की भी फटने लगी थी, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी हॉली नाइट से फेट पर हमला करता है। लेकिन फेट उसके पीछे आकर उसकी तलवार को ही काट देता है और उसे पीट पीट कर उसकी सूरत बैगन जैसी कर दी थी। हैडो से रहम करने को कहता है, जो सुनकर फेट को और भी गुस्सा आ जाता है। वो हैडो को उछालकर उसके शरीर के कई हिस्से कर देता है, लेकिन उसने अभी तक उसको मारा नहीं था, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। हम लोगों को पता चलता है कि इन लोगों का प्लान रॉक्सी को गालियां भेजकर मरवाने का था, लेकिन रॉक्सी खुद भी लोगों की सुरक्षा के लिए वहां जाना चाहती थी। अब फेट हैडो को मार देता है। अब एक हॉली नाइट को मारने की वजह से फेट का लेवल कई गुना बढ़ चुका था, जिस वजह से ग्रीड का भी नया स्टेज खुल चुका था, जो कि एक कुल्हाड़ी थी जो किसी भी तरह के मटेरियल या फिनोमिना को काट सकता है। अब दिन होते ही रॉक्सी गालिया के लिए रवाना हो रही थी। जाने से पहले वो सबसे मिलती है और खासकर फेट से कहती है कि हम फिर मिलेंगे। उसके जाने के बाद हमको ये भी पता चलता है कि उसके पीछे वेलेरिक्स फेट को परेशान न कर पाए, वो इसकी भी तैयारी करके गई थी। पर अब फेट फैसला कर चुका था कि वो रॉक्सी को जाने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन वो अपनी जिंदगी एक वॉरियर की तरह जीकर वहाँ गालिया में वो रॉक्सी को बचा तो सकता है। हैडो से सफर में खर्चे के लिए कुछ पैसे देती है और घर में सभी लोग फेट को भी अलविदा कर देते हैं। अब फेट भी निकल पड़ता है अपने गालिया के सफर पर। रास्ते में रॉक्सी मोशन हार्ट में रुकी थी, जहां उसके सफर में साथ देने के लिए उसे अपने नए साथी मिलते हैं, जिनमें थी मीरिया, जो रॉक्सी को अपना आइडल मानती है, और साथ ही मुगान, जो रॉक्सी के फादर के साथ युद्ध में लड़ भी चुका है, और साथ ही कई और सोल्जर भी उनके साथ जाने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो फेट के मारे हुए गॉब्लिन्स पर ही रिसर्च कर रही थी। गॉब्लिन्स पर लगे ये जख्म वो पहचान लेती है कि ये निशान ब्लैक स्वॉर्ड से ही दिए गए हैं। यहाँ हमारे फेट को गालिया से पहले ही टेट्रा पर उतरना पड़ता है, क्योंकि यहीं से उसे गालिया के लिए अगली सवारी मिलेगी। यहाँ फेट 5 साल पहले भी आ चुका है, जब उसके फादर के मरने के बाद वो कैपिटल की तरफ भाग रहा था। वैसे रात होने वाली है, तो सारी गाड़ियाँ अब कल ही गालिया के लिए निकलेंगी, यानी फेट को जल्द ही कोई रहने का ठिकाना ढूंढना होगा, और उसे तो भूख भी लग रही है। तभी एक सस्ते से रेस्टोरेंट पर उसकी नजर पड़ती है। अंदर एक गरीब लड़का कुछ एडवेंचरर से उसके विलेज को बचाने की उनसे भीख मांग रहा था, पर जितने उसके पास पैसे देने को थे वो उनके लिए काफी नहीं थे। तभी फेट उनके बीच में आता है और उन्हें सबक सिखाता है। इस लड़के का नाम सेट था, और खास बात यह है कि फेट इसे पहले से ही जानता था, क्योंकि 5 साल पहले जब फेट छोटा था तो यही लोग उसे बुली किया करते थे। तब फेट बहुत ही मासूम था, जो अपने पापा जैसा हंटर बनना चाहता था, पर जब उसके पापा की मौत हुई तो वो पूरी तरह अनाथ हो चुका था। अब उसकी परवरिश करने को कोई था नहीं। गांव वालों ने उसे बोझ समझा और पत्थर मारकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसे पत्थर तब तक मारे जब तक उसने टेट्रा पार नहीं कर दिया। सेट उसी चीफ का लड़का है जिसने फेट को भगाया था। आज वो ही फेट के सामने सिर झुकाकर मदद मांग रहा है। फेट मदद करने के मूड में तो नहीं था, लेकिन ग्रीड उसे ठंडे दिमाग से सोचने को कहता है, क्योंकि ये अच्छा मौका है ग्लूटोनी की प्यास बुझाने का।
फेट भी मान जाता है क्योंकि वहाँ उसने अपने माता पिता के साथ कई यादें भी तो बनाई हैं। लेकिन आज भी चीफ की राय फेट के लिए बिल्कुल नहीं बदली। वो फेट को मॉन्स्टर्स को सैक्रिफाइस करके टाइम निकालने का सोच रहे थे ताकि कल तक वो अच्छे एडवेंचरर्स लेकर आ जाएंगे जो उनके विलेज को बचा लेंगे। फेट मॉन्स्टर से पहले इसको ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन सेट उससे विनती करने लगता है। इसके बाद वो फेट को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और साथ ही अपने बचपन में की हर गलती के लिए उससे माफी मांगता है। वैसे सेट को देर हुई, लेकिन वो समझ चुका है कि उसके फादर का कोई भी फैसला सही नहीं होता। सेट की शादी भी हो चुकी है और उसकी एक छोटी प्यारी बच्ची भी है, लेकिन इसकी माँ मॉन्स्टर्स के हाथों मारी जा चुकी है। फेट सेट से मॉन्स्टर्स के बारे में पूछता है। सेट बताता है कि ये मॉन्स्टर्स बाकियों से अलग हैं। इन्हें करीब 1 महीने पहले यहाँ आसमान में देखा गया था। तभी फेट का पेट गुड़गुड़ करने लगता है, तो सेट उसके लिए कुछ खाने को लेने जाता है। ग्रीड बोलता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है। जिस मॉन्स्टर्स की ये बात कर रहे हैं वो गार्गोगाइल्स हैं, जो बहुत ही चतुर होते हैं। ये कहीं भी हमला करने से पहले उन्हें 1 महीना ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, जिसके बाद ये झुंड में हमला करते हैं। मामूली एडवेंचरर्स यहाँ आके बस अपनी जान खो बैठेंगे। तभी सेट की बेटी फेट को एक टॉफी देती है, जिसको सेट खा लेता है और फिर उस लड़की के साथ खेलने लगता है। सेट भी उसके लिए खाने को ले आता है, पर वो बहुत ही कम था, लेकिन फेट एडजस्ट कर लेता है। पर अचानक ही वो बेहोश हो जाता है। सेट की बेटी बताती है कि दादा ने उसे ये टॉफी फेट को देने को कहा था, यानी सेट के फादर सच में फेट को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। तभी मॉन्स्टर्स भी विलेज पर हमला कर देते हैं। फेट अंदर सोया हुआ था और बाहर मौत का तांडव चल रहा था। इसमें विलेज के चीफ यानी सेट के पापा भी मारे जाते हैं। सेट उस स्लीपिंग पिल की एंटीडोट बनाकर फेट को होश में लेकर आता है। सेट उसे सारी बात बताता है। फेट बाहर जाकर देखता है तो आधा गांव तबाह हो चुका था। इन मॉन्स्टर्स का लेवल 27 था, जो कि कुछ खास नहीं था, लेकिन ये उड़ सकते हैं। फेट ग्रीड को कुल्हाड़ी में कन्वर्ट करता है, जिससे वो इनके फायर बॉल्स को काट रहा था। लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स कंबाइन अटैक करने लगते हैं। फेट अपनी कुल्हाड़ी को बुमरैंग की तरफ फेंकता है, जो सभी मॉन्स्टर्स को एक बार में ही खत्म कर देता है। अब बस बचा था तो फेट और ये क्राउड मॉन्स्टर। फेट के इतने सारे ग्रिमोरिस मारने के बाद उसके स्टैट्स तो बड़े ही थे, साथ ही उसे फायरबॉल की स्किल भी मिल गई थी। लेकिन इस मॉन्स्टर के पास फायर रेसिस्टेंस है, यानी इस पर आग का किया कोई भी हमला असर नहीं करेगा। पर क्या जरूरत है जब फेट उसे बीच से काट सकता है। फेट इस लड़ाई को जीत जाता है, लेकिन अब यहाँ की जमीन पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अब ना ही ये खेती करने लायक है और ना ही लोग यहाँ ज्यादा जिंदा बचे हैं। सेट फेट से पूछता है कि जब उसके पास अप्राइजल की स्किल है तो वो वॉरियर क्यों बना है, इससे तो वो बैठे बैठे कमा सकता है। सेट नहीं जानता कि यही उसकी नीति है। खैर अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तो सेट अपनी बेटी को पालने के लिए शहर में काम करेगा। पर उससे पहले वो चाहता है कि फेट उसे घूसा मारे। वो अपनी हर एक गलती का पश्चाताप करना चाहता था, पर फेट का हल्का घूसा भी बहुत जोर का लगता है। इसके बाद फेट अपने पेरेंट्स से मिलकर अपने सफर में आगे बढ़ता है। बग्गी वाला फेट को जागे रहने को कहता है, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह लुटेरों से भरा हुआ है। फिर भी वो यहाँ से जा रहा है सिर्फ फेट के भरोसे। फेट उसे परेशान होने से मना करता है, क्योंकि वो हॉली नाइट जितना ताकतवर है। तभी सामने कुछ लुटेरे उनका रास्ता घेर लेते हैं और उन्हें उनका सारा सामान यहीं छोड़ भागने को कहते हैं। बग्गी वाला फेट के कदमों में आ जाता है। उसे डर था कि कहीं फेट डर के यहाँ से भाग ना जाए। अब फेट यहाँ कुछ कर पाता उससे पहले ही एक भारी भरकम एक्स वहाँ गिरता है, जो सारे लुटेरों को दूर फेंक देता है। ये एक्स उसी लाल आंखों वाली लड़की का था। अब उसने उनकी मदद की है तो बदले में वो भी उनके साथ चलेगी। लेकिन जैसे ही वो बग्गी पर बैठती है, वो बग्गी आगे से उठ जाती है। असल में ये कमाल उसके हथियार स्लॉथ का था, जो अपने वेट को अपने मालिक के अनुसार कम ज्यादा कर सकती है। ये लड़की फेट को नहीं जानती, लेकिन वो इसकी ग्लूटोनी के बारे में जानती है, क्योंकि वो भी उसकी तरह डेडली स्किल की ओनर है। फेट एक बार फिर ग्रीड से पूछता है, लेकिन वो फिर से कुछ नहीं बताता। खैर इस लड़की का नाम मायने है, जो कि ब्रेथ डेडली स्किल की ओनर है। अब यूं ही बातें करते करते वो लोग अपनी मंजिल लेचेस्टर पहुंच जाते हैं। इसी वक्त वहां 2 मॉन्स्टर्स ने एक लड़की पर वहां हमला कर दिया था, जिसको वहां का हॉली नाइट रुडोल्फ बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो इन्होंने पूरा ड्रामा रचा हुआ है। गाड़ी वाला बताता है कि यहाँ हॉली नाइट रॉक्सी आने वाली है और उनके स्वागत के लिए ही यहाँ इतनी तैयारी हो रही है। यानी रॉक्सी तक पहुँचने के चक्कर में फेट उससे आगे ही निकल गया। खैर जैसी बात हुई थी, उसकी रक्षा करने के लिए वो फेट को 3 सोने के सिक्के देता है, जो मायने छीन लेती है।
क्योंकि आखिर उसने ही तो उन्हें भगाया था। ऊपर से थककर वो फेट के ऊपर ही सो जाती है, जिसके बाद वो उसे लेकर पूरे शहर में रहने के लिए कोई जगह ढूंढता है। यहाँ का माहौल बाकियों से बड़ा अजीब था, जैसे हॉली नाइट्स के लिए लोगों का बर्ताव, और यहाँ पे लोगों की गर्दन पर अजीब तरह के निशान हैं जो शायद कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही यहाँ एक आइसोलेटेड जगह भी बना रखी है। दूसरी तरफ हम रुडोल्फ को देखते हैं, जिसने अभी अभी अपने दो साथियों को बड़ी बेरहमी से मारा है, क्योंकि इनमें से एक लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया था और दूसरा वो उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाया जिसको मारने रुडोल्फ ने उसको भेजा था। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं, जिसके बार बार पूछे जाने पर आखिर में ग्रीड बताने को तैयार हो ही जाता है। डेडली सीन स्किल, ये ऐसी 7 श्रापित स्किल होती हैं जो ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जाती हैं। इनमें आती हैं गुला यानी ग्लूटोनी, इरा यानी एंगर या कहो व्रत, अवारीतिया यानी ग्रीड, अकेडिया यानी स्लॉथ, लग्जेरिया यानी लस्ट, इनविडिया यानी जेलेसी और आखिर में सुपेरिया यानी प्राइड। इनमें सबसे शापित है ग्लूटोनी, क्योंकि एक वक्त पर आके ये ईश्वर को भी टक्कर दे सकती है। यानी फेट को जिंदा रहने के लिए उसे किसी न किसी की जान लेती रहनी होगी। फिर भी ग्रीड उसे बोलता है कि उसे अपनी भूख पर काबू रखना सीखना होगा, वरना एक दिन वो सच में दरिंदा बन जाएगा जिसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। अब ग्लूटोनी की भूख को कंट्रोल करने के लिए फेट सबसे पहले एक नॉर्मल सैंड मॉन्स्टर को मारता है, जो ग्लूटोनी के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। इसी वजह से वो भूख से बुरी तरह तड़पने लगता है। दूसरी तरफ माइने भी नींद से उठ गई थी और होटल में घूमते हुए वो सैंड मॉन्स्टर गोलम के बारे में पढ़ती है, जिसको वो मारने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन वहीं बैठे एक अंकल उसे उसके विचारों पर पुनः विचार करने को कहते हैं, क्योंकि इस मॉन्स्टर को खुद हॉली नाइट रुडोल्फ भी नहीं हरा पाया है। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं, जो अब अपनी भूख को संभालने में थोड़ा बहुत कामयाब हो रहा था और अब वक्त है इस भूख को सेटिस्फाई करने का। वो आसपास के कई मामूली मॉन्स्टर्स को मारता है। पास ही में हम कुछ एडवेंचरर्स को देखते हैं जो कि सैंड गोलम के हाथों कुचले जाने वाले थे। तभी फेट सबको वहां से हटने को कहता है, क्योंकि ये उसका शिकार है। यकीनन वो ताकतवर था, लेकिन फेट अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर को उखाड़ फेंकता है, जिसके बाद उसका कोर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन रेत में मिलकर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तो फेट अपनी 20% स्टैट्स देकर उसके ऊपर अपर लेवल का हमला करता है, जो जमीन को चीरते हुए उसे खत्म कर देता है। अब इससे उसे उस मॉन्स्टर की सैंडस्टॉर्म स्किल मिल जाती है। अब सुबह सुबह तैयार होकर माइने सैंडस्टॉर्म गोलम को मारने जा रही थी। तब फेट उसे बताता है कि ये काम तो वो पहले ही कर चुका है, जो सुनकर माइने को गुस्सा आ जाता है। तो फेट उसे आधा हिस्सा देने का वादा करता है। अब जब वो अपने 100 गोल्ड कॉइन लेके जा रहा था, तब रुडोल्फ के सिपाही उसे रोक लेते हैं। जब से गोलम की खबर उसे पता चली है, वो चाहता है कि फेट उसके लिए काम करे, तो माइने उसे उसके घर भेज देती है, जिसके बाद उन्हें दुम दबाकर तुरंत यहाँ से भागना पड़ता है। अब रास्ते में फेट माइने के ज्यादा खाने का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे माइने को फिर से गुस्सा आ जाता है और उसके स्लॉथ का वजन बढ़ने लगता है, जिससे बग्गी का एक पहिया टूट जाता है, जिसके पैसे अब फेट को ही देने होंगे। वैसे जहां उनकी गाड़ी खराब हुई है, वहां एक छोटा सा गांव है जो गालिया के पास ही पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स का खतरा बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये गांव बहुत ही खुशहाल है। शायद यहाँ कोई है जो इनकी रक्षा कर रहा है। फेट यहाँ पे एक आदमी से विलेज चीफ के बारे में पूछता है, ताकि वो यहाँ कुछ वक्त रहने की परमिशन ले सके। पर जिससे वो बात कर रहा था, असल में वही तो यहाँ का चीफ है और साथ ही यहाँ का हॉली नाइट भी। वो कहता है कि अगर फेट उसे लड़ाई में हरा देता है तो वो यहाँ रह सकता है। लेकिन फेट बड़ी जल्दी हार जाता है, पर फिर भी वो यहाँ फेट को रुकने देता है, लेकिन एक शर्त पर। फेट को उससे ट्रेनिंग लेनी होगी। असल में इस आदमी के पास भी अप्राइजल की स्किल है, इसीलिए वो जानता है कि फेट के पास कई सारी स्किल है, लेकिन उसे लड़ाई में पता चल जाता है कि फेट उनका यूज उनके पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पाता। वो थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन हॉली नाइट से ट्रेनिंग मिलने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है, इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं। अब इंटेंस ट्रेनिंग के बाद फेट की एक आंख फिर से लाल हो जाती है, जिसके बाद वो ट्रेनिंग में और भी अच्छा करने लगता है। वैसे फेट ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस कैसल से उसे किसी मॉन्स्टर की बू आ रही है। अब वो घर में जाकर देखते हैं कि माइने ने घर का सारा खाना खा के
वो यहाँ चैन की नींद ले रही है। एरॉन थोड़ी और सब्जी लेने बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर फेट मायने के चेहरे पर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इसके बाद वो घर में एरॉन और उसके परिवार की तस्वीर देखता है, जिसमें एरॉन का बेटा लगभग फेट जैसा ही दिखता है। मायने बहुत ही गुस्से में है क्योंकि फेट ने उसके चेहरे का ये हाल किया है। अब अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान वो फेट को एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा देता है, जिससे उसको एरॉन की तलवार का सामना करना होगा। फेट थोड़ा कंसंट्रेट करने से एरॉन की तलवार को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी अब वो अपने स्टैट्स को कंट्रोल करना सीख चुका है। तभी मायने भी फेट के लिए एक तोहफा लेकर आती है। अब डिनर करते वक्त हमें पता चलता है कि मायने की टंग टेस्टलेस है और वही उसका डेडली सीन स्किल का श्राप है, यानी उसकी स्किल की वजह से उसे भूख तो लगती है लेकिन वो किसी भी खाने का स्वाद नहीं ले सकती। अब अचानक ही एरॉन कैसल की ओर देखकर परेशान होने लगता है। जब फेट उससे पूछता है तो वो बताता है कि वो कैसल कभी उसका ही हुआ करता था। करीब 15 साल पहले जब वो किंगडम ऑर्डर की वजह से बाहर गया था, तब उसके पीछे एक क्राउड मॉन्स्टर ने यहाँ हमला कर दिया। उसके बेटे ने सबको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस दिन उसके आगे क्या हुआ। और हाँ, क्राउड मॉन्स्टर आज भी उस कैसल पर राज कर रहा है। तभी फेट की ग्लूटोनी रिएक्ट करने लगती है। वो बहाने से बाहर जाता है और कैसल की ओर देखने लगता है। तभी उसके पीछे एरॉन भी बाहर आता है। वो समझ चुका था कि फेट वहां जाने वाला है, तो अब वो भी उसके साथ चलेगा। मायने इनके पीछे गांव का ख्याल रखेगी, पर बदले में वो पैसे लेगी। अब मेन गेट के गार्ड को मारने के बाद वो सीधा कैसल के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है। यहाँ एरॉन का परिवार, उसके गांव वाले सब जिंदा हैं। ग्रीड फेट को बताता है कि ये इल्यूजन मैजिक है। तभी एरॉन का बेटा रुक एरॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिसको एरॉन ने रोक लिया था। रुक बोलता है कि वो सालों सालों तक उनकी गैर मौजूदगी में सबकी रक्षा करता रहा, लेकिन आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं था। मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला किया, पर आप यहाँ मौजूद नहीं थे, और जब आए हो तो हम सबको मारना चाहते हो। फेट इस इल्यूजन को अपनी कुल्हाड़ी से काट सकता था, लेकिन ऐसा करने से इनकी आत्माएं हमेशा के लिए इटर्निटी में फंस जाएंगी। एरॉन फेट से कहता है कि वो क्राउड मॉन्स्टर को ढूंढे, इन्हें तो वो संभाल लेगा। वो बेसमेंट में एक इनविजिबल वॉल के पीछे छिपा हुआ था, जिसको फेट अपने तीर से तोड़ देता है और वो उसे घायल भी कर देता है। लेकिन अब वो अपने मैजिक से सभी डेड बॉडीज को फेट के सामने खड़ा कर देता है, जिन पर फेट चाहकर भी हमला नहीं कर पाता। तभी उसे बचाने एरॉन वक्त पर वहां आ जाता है। इन लोगों को ऐसा देखकर एरॉन को एहसास होता है कि अगर वो उस वक्त जल्दी आ जाता तो आज ये वक्त ना आता। अब वो अपनी हॉली नाइट से ग्रैंड क्रॉस अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन एक क्राउड मॉन्स्टर को मारने के लिए ये काफी नहीं था। तभी फेट रूट की तलवार उठाकर एरॉन के साथ मिलकर हमला करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। अब कैसल पर बिछा इल्यूजन भी खत्म होने लगता है। एरॉन की फैमिली को भी अब मुक्ति मिलने वाली थी। एरॉन उससे पहले अपनी हर एक गलती के लिए उनसे माफी मांग लेता है, लेकिन उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी। तभी क्राउड मॉन्स्टर की एक आंख एरॉन की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फेट उसे हैप्पी एंडिंग पर इंटरफेयर करने नहीं देता। वैसे एरॉन बताता है कि इस बार वो अपनी ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर गया था। ग्रीड फेट को बताता है कि ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो ग्लूटोनी यूजर के साथ अच्छे होते हैं। अब वो वापस गांव पहुंचते हैं, जहां माई ने उनके ऊपर अपना स्लॉथ ताने खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने आने में बहुत देरी कर दी थी। पर जब एरॉन उसे डील से ज्यादा सिक्के देता है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तभी अचानक ही एरॉन को याद आता है कि वो मायने से पहले भी मिला है, करीब 50 साल पहले, इसी जगह जब मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। तब भी वो ऐसी ही दिखती थी जैसी वो आज है। खैर, जाने से पहले फेट एरॉन को बता देता है कि उसकी आंख को नॉर्मल रखने के लिए उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करते रहना पड़ता है। एरॉन कुछ तो समझा था। वो उसे उसका काम खत्म कर वापस आने को कहता है। तब उसे उसको कुछ बताना है। अब सीन जाता है वेलबरिक सिबलिंग पर, जहां रैफल को एक नई चाबी मिली है, जिससे वो अमर बन सकता है। एक ऐसा पत्थर जो कोई भी जख्म को तुरंत भर सकता है। तभी एक आदमी उनको खबर देता है कि हैडो अपने सब्जेक्शन में मारा जा चुका है, और जिसको वो मॉन्स्टर समझ रहे थे वो शायद एक एडवेंचरर है। अब सफर में आगे बढ़ते हुए
फेट मायने से पूछता है कि आखिर उसे कितना खाना पड़ता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वो एरोन का दिया हुआ सब कुछ सफाचट कर चुकी है। मायने बताती है कि उसका गुस्सा उसकी सारी कैलोरीज बर्न कर देता है। अब फेट को शांत करने के लिए वो अपने हाथों से फेट को खिलाती है और फिर उसके ऊपर ही सो जाती है। फेट एक बार फिर ग्रीड से मायने के पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रीड बोलता है कि वो जल्द खुद ही जान जाएगा। अब उनके विलेज से निकलते ही रॉक्सी वहां पहुंच जाती है। वो सब पहले से ही जानते थे कि कैसल पर क्राउड मॉन्स्टर का कब्जा है, लेकिन अब ये खंडर बन चुका है। तभी एरोन रॉक्सी का स्वागत करने वहां आता है। हमें पता चलता है कि एरोन रिटायर्ड होली नाइट है, जो कि 5 सबसे ताकतवर हाउसेस में से एक था। साथ ही वो रॉक्सी के फादर मैसन का दोस्त भी था और उसने ही रॉक्सी को उसका नाम दिया था। ये बात तो रॉक्सी को खुद भी पता नहीं थी। वैसे रॉक्सी को लग रहा था कि इस मॉन्स्टर को एरोन ने हराया है। तब एरोन बताता है कि उसने ये अकेले नहीं किया। तो रॉक्सी उस वॉरियर का नाम जानना चाहती थी जो इतना ताकतवर है कि उसने एरोन की मदद की, लेकिन एरोन उसे बता नहीं सकता क्योंकि फेट ने उसे मना किया था। खैर, अब रॉक्सी को गालिया के लिए निकलना होगा। एरोन को शक है कि इसके पीछे जरूर वेलनोरिक सिबलिंग्स का ही हाथ है, पर रॉक्सी बोलती है कि ये उसके खुद का फैसला है। ये वो अपने लोगों के लिए और अपने फादर की लेगेसी के लिए कर रही है। अब जाके एरोन को पता चलता है कि मोसन यानी उसका दोस्त अब नहीं रहा। दूसरी तरफ फेट और मायने एक खंडर में आ चुके हैं। मायने बताती है कि यहीं उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसे यहाँ की कोई मेमोरी याद नहीं है क्योंकि उसके पैदा होते ही उसे इंपीरियल कैपिटल भेज दिया जाता है। फेट को सामने एक बहुत बड़ा अंडा दिखता है। मायने चाहती है कि फेट इसको तबाह करके उसके एहसानों की कीमत दे। ये क्लिमेरा है, ग्रेटेस्ट फेलियर जो गार्गेलियन मिलिट्री के द्वारा बनाया गया था। मायने चाहती है कि फेट अपनी ग्लूटोनी से इसकी आत्मा को खा ले। अब मायने अपने स्लॉथ से उस अंडे में छेद कर देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मायने की रियल बॉडी एक इंसान की है जो एक मॉन्स्टर के अंदर है। उसकी आंखें भी फेट जैसी लाल थी। मायने और ग्रीड फेट को उसकी आंखों में देखने से मना करते हैं, वरना वो फिर लड़ नहीं पाएगा। फेट बोलता है कि वो ये नहीं कर पाएगा। अगर उसने उसकी आत्मा को खा लिया तो उसकी आत्मा इटर्निटी तक भटकती रहेगी। मायने उसको समझाती है कि ये इंसान की शक्ल में मॉन्स्टर है, अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो उन्हें मार देगी। क्लिमेरा एक सर्कल क्रिएट करती है जिसके बाहर चारों तरफ लावा बहने लगता है। फेट इसको अपनी कुल्हाड़ी से भी नहीं काट सकता। मायने अपने स्लॉथ से उसको पीछे उछाल देती है। अब दोनों अलग होके मायने क्लिमेरा का एक हाथ काट देती है और फेट उसकी टांगों को पत्थर का बना देता है, लेकिन वो अपने आप को फिर रीजनरेट कर सकती थी। मायने का हर एक हमला उसके पिछले हमले से ताकतवर होता जा रहा था, क्योंकि यही स्लॉथ की स्किल है। वो अपनी हर एक स्विंग पर पहले से भारी हो जाता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। मायने फेट को उसके पीछे रहने को कहती है क्योंकि अब क्लिमेरा अपने आप को इवॉल्व कर रही है। फेट को ये बात पसंद नहीं आती कि सबको उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फेट मायने से कहता है कि वो अपनी हाफ स्टारवेशन को खुद ओपन करेगा, जिससे उसकी ग्लूटोनी उस पर हावी भी हो सकती है, लेकिन फेट सक्सेसफुली उसे खोल लेता है, जिसके बाद वो अपने 10% स्टैट्स देकर सैंडस्टॉर्म बो से हमला करता है, जिससे क्लिमेरा पत्थर की बन जाती है और मायने अपने स्लैश अटैक से उसे नीचे गिरा देती है। अब उन्हें उसके रीजनरेट होने से पहले उसे मारना होगा, पर क्लिमेरा अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेती है, जिसको फेट उसके वीक पॉइंट पर मारकर उसे तोड़ देता है। लेकिन इस बीच उन दोनों की आंखें मिल गई थी, जिस कारण फेट को पीछे हटना पड़ता है और क्लिमेरा भाग जाती है। लेकिन मायने फेट को अपने स्लॉथ से उछालकर उसे क्लिमेरा की तरफ फेंक देती है। क्लिमेरा फिर से एक बैरियर क्रिएट करती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ साथ फेट को भी जला देने वाली थी, पर फेट ने 20% स्टैट्स देकर अपनी कुल्हाड़ी को इवॉल्व कर लिया था। वो उसके साथ घूमते हुए क्लिमेरा को मार देता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो क्लिमेरा की मेमोरीज देख पा रहा था, जिसमें एक साइंटिस्ट और उसके चारों तरफ कई बच्चे जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अंत में सिर्फ 2 बचते हैं, एक थी क्लिमेरा और दूसरी मायने। इस बार फेट को हमेशा से अलग महसूस हो रहा था, इसीलिए क्योंकि उसने एक इंसान को मारा था। मायने वहाँ पर क्लिमेरा की एक ग्रेव बना देती है और बताती है कि उसके पूरी तरह क्लिमेरा बनने से पहले उन्हें उसे मारना ही था, वरना वो हर एक इंसान को मार देती। और फेट को भी एहसास होता है कि शायद एक दिन वो भी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो चाहता है कि मायने उससे पहले उसे मार दे। मायने उसको गले लगाकर वादा करती है जब वो दिन आएगा तो वो उसे जरूर मार देगी।
अब फेट यहाँ से बेबीलोन के लिए निकलेगा, जिसके बॉर्डर के पीछे ही गालिया है, लेकिन मायने यहीं रुकेगी और इस पूरे गांव को फिर से बसाएगी। हमें पता चलता है कि क्लेमेरा को मारने के बाद फेट के जितने भी स्टैट्स बड़े थे उसने उनसे ग्रीड को इवॉल्व कर लिया है। अब मायने को उम्मीद नहीं है कि वो दोनों फिर कभी मिलेंगे। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फेट अपनी मंजिल बेबीलोन पहुंच चुका है। बेबीलोन को बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि गालिया के मॉन्स्टर्स यहाँ पर हमला ना कर सके। वैसे ग्रीड इस जगह के बारे में बहुत जानता है क्योंकि वो अपने पुराने मालिक के साथ यहाँ आ चुका है, जो कि बहुत जल्दी मारा गया था। ग्रीड बताता है कि डेडली सीन्स के वेपन्स इमॉर्टल होते हैं। फेट देखता है कि बेबीलोन कैपिटल के मुकाबले 5 गुना महंगा है। तभी वहाँ एक हॉली नाइट सबको जगह बनाने को कहता है क्योंकि रॉक्सी भी बेबीलोन पहुँच चुकी है, जिसको देखते ही वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस भीड़ में फेट महसूस करता है कि कोई रॉक्सी को मारने की बात कर रहा है। वैसे बेलियम जगह जन्नत है अगर आप ताकतवर हो। यहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े खतरनाक क्रिमिनल्स भी खुलेआम घूमते हैं। फेट के लिए ये जगह बहुत बेहतर है, यहाँ शिकार करके ग्लूटोनी की प्यास बुझाने के लिए। यहाँ रॉक्सी का स्वागत बेबीलोन का करंट हॉली नाइट नॉर्थन करता है। लॉर्ड मैसन के बाद नॉर्थन ने ही बेबीलोन को संभाला है और नॉर्थन ही वो बदनसीब है जिसने लॉर्ड मैसन को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, जिन्हें बचाने के लिए वो कुछ कर भी ना पाया। रॉक्सी उसे अपने सिर को ऊपर उठाने को कहती है क्योंकि अब वो मिलकर गालिया के मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे और लॉर्ड मैसन का नाम शान से ऊंचा करेंगे। वैसे बेबीलोन इतना महंगा शहर है कि फेट यहाँ जितना भी कमा ले कम ही पड़ रहा है। इस बीच ग्रीड को दुकान पे बिक रही स्वॉर्ड कवर पसंद आ जाती है, जो दिखने में ही महंगी लग रही थी। तभी उस दुकान का ओनर फेट के कपड़े देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो कपड़ों पे लगे निशानों को देख वो पहचान लेता है कि इस कपड़े ने बहुत वार सहे हैं। फेट उससे स्वॉर्ड कवर का रेट पूछता है तो वो बताता है कि ये तो बस सैंपल है, पर वो उसकी तलवार के लिए भी अच्छा कवर बना सकता है, जिसकी कीमत बस 500 गोल्ड कॉइन होगी। फेट ये सुनते ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, पर ग्रीड भी जिद लगाए बैठा हुआ था। तो फेट फैसला करता है कि वो हंटिंग से पैसे बनाएगा, जिसके बाद वो ग्रीड के लिए कवर खरीद पाएगा। तभी कुछ एडवेंचरर्स उनके पास आते हैं। वो फेट को उन्हें ज्वाइन करने को कहते हैं क्योंकि वो भी हंटिंग में एक मॉन्स्टर को खत्म करने जा रहे थे, पर फेट मना कर देता है और उन्हें उनकी लड़ाई खुद लड़ने को कहता है। साथ ही फेट उन्हें धमकी भी देता है कि वो रिटायर हॉली नाइट रह चुका है और ये पता चलते ही वो माफी मांग कर वहाँ से निकल जाते हैं। हंटिंग का इलाका गालिया के बॉर्डर पर था। चारों ओर से राख बन चुकी मॉन्स्टर्स की बॉडी की बदबू आ रही थी, जिनके ऊपर काई भी जम चुकी थी, जो हवा तक में घुल चुकी थी। इसको सांस के जरिए अंदर लेना हल्के जहर की तरह था। माहौल यहाँ का बयां कर रहा था कि ये गालिया ही है। गालिया के नॉर्मल मॉन्स्टर्स ऑक्स थे, जो कि आम ऑक्स से तेज और कोऑर्डिनेशन के साथ हमला करते हैं। ये 50 की तादाद में आगे बढ़ रहे थे और इनके पास खुद के हथियार थे। अब जब फेट इनको मारने आगे बढ़ ही रहा था, तभी कुछ हंटर्स भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब फेट यहाँ थोड़ा चिंता में पड़ गया था। वो किसी का शिकार उनसे छीनना नहीं चाहता था। तभी ऑक्स की 2 टोली और वहाँ आने लगती है। फेट उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है और जब वो ऑक्स उसके ऊपर हमला करते हैं, फेट अपनी तलवार को शील्ड में कन्वर्ट कर लेता है, जो किसी भी फिजिकल या मैजिक हमले को रोक सकता था। और ये शील्ड इतनी बड़ी बेवजह ही नहीं है। फेट सब ऑक्स को ढकेलते हुए आगे बढ़ता है। शील्ड से टकराने वाला हर एक ऑक कटता जा रहा था। हाँ, ये शील्ड इतनी ताकतवर है कि इससे टकराने वाला कोई भी बच नहीं पा रहा था। वो वहाँ कई ऑक्स को मार चुका था, जिससे उसकी ग्लूटोनी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन इस बार इतने मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी ग्लूटोनी उसके काबू में थी। शायद ये आरोन की दी ट्रेनिंग का कमाल है। अब फेट अपने मारे हुए सारे ऑक्स के कानों को गिल्ड में जमा करने जाता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन वही एडवेंचरर्स जिन्होंने फेट को उन्हें ज्वाइन करने के लिए पूछा था, वो फेट की मेहनत को अपना बताने लगते हैं। फेट उसके हाथ को ही मोड़ देता है, साथ ही उसने वहाँ सबको सबक सिखा दिया था। अब जब फेट अपने पैसे लेकर वहाँ से जा रहा था, तब हम देखते हैं कि वहाँ रॉक्सी पहुँच चुकी है। फेट हैरान था और रॉक्सी बहुत गुस्से में थी। लेकिन जब रॉक्सी को सारी बात पता चलती है, तो वो हमारे फेट यानी कॉप से माफी मांगती है कि उसे बेबीलोन में ये सब परेशानी फेस करनी पड़ी, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ का कोई हॉली नाइट नहीं है। वैसे फेट यहाँ अपनी आवाज को मोटी करके बात कर रहा था, ताकि रॉक्सी उसे गलती से भी ना पहचान ले। और रॉक्सी यहाँ फैसला करती है कि वो दोनों में से किसी को सजा नहीं देगी, ताकि बेबीलोन में शांति कायम रखी जा सके।
लेकिन अब मीरिया फेट का मास्क उतारने लगती है क्योंकि फेट रॉक्सी को अपने सामने देख अलग ही ख्यालों में खो गया था और ये बात मीरिया को पसंद नहीं आती। लेकिन मुगान और रॉक्सी उसे ये करने से मना कर देती है। अब रॉक्सी यहाँ फेट से उसका नाम पूछती है जो कि कॉप्स वो उन्हें बताता है। अब वहाँ से जाते वक्त रॉक्सी फेट से बोलती है कि फेट को अपने प्रेजेंस को मेंटेन रखना चाहिए। फेट ये सुनते ही वहाँ से एम्बैरेस होकर भाग जाता है। वो अब अपने बारे में बहुत बुरा भला सोचने लगा था। तभी उसी दुकान का मालिक फेट के पास आता है। उसे हाल ही में पता चला है कि फेट ने उन गुंडों को मारा है। ये बात आग की तरह पूरे बेबीलोन में फैल चुकी है। खैर वो फेट से चाहता है कि फेट उसका सामान पहनकर शहर में घूमे ताकि उसके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हो। फेट भी इसके लिए आसानी से मान जाता है, जिसके बाद वो फेट को नए कपड़े और तलवार का कवर बना कर देता है, जिसकी कीमत वो फेट से 80 गोल्ड कॉइन मांगता है। लेकिन फेट को तो लगा था कि ये सब फ्री होगा क्योंकि वो तो उसके जरिए एडवर्टाइज कर रहा है। तो वो दुकानदार भी 40 गोल्ड कॉइन में मान जाता है। फेट को भी कोई दिक्कत नहीं थी 40 गोल्ड कॉइन देने में। अब यहाँ से निकलने के बाद फेट को तो भूख लग रही थी। तभी रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोगों ने तो यहाँ भीड़ जमा रखी है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की थी जिसने वहाँ सबको मोहित कर रखा था। फेट खुद भी चाहकर अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। वो लड़की फेट के करीब आने लगती है और वो फेट से कहती है कि वो उसका ही इंतजार कर रही थी। फेट ये देख हैरान था कि इस लड़की को उसका असली नाम पता था। वो बताती है कि वो इसीलिए ये जानती है क्योंकि हम दोनों ही एक जैसे हैं। ये भी डेडली सीन स्किल्स की ओनर है और इसका नाम एरिस है। वो फेट को उसका मास्क उतारने को कहती है क्योंकि ये उसके सामने बेकार था। वैसे उसकी आंखों में कोई तो जादू था जो फेट उस पर बार बार फिसला जा रहा था। एरिस अपनी एक आंख को ढककर उसे माफी मांगती है क्योंकि उसकी स्किल ही कुछ ऐसी है जो उसके ही काबू में नहीं रहती। असल में उसकी आंखों में देखने वाला हर एक मर्द उसके ऊपर फिसल जाता है, भले ही वो एक बुढ़ा हो या फिर एक छोटा बच्चा। खैर फेट मुद्दे पर आता है कि वो उसका इंतजार क्यों कर रही थी। एरिस फेट को बताती है कि वो शुरुआत से उसे देखती आ रही है। वो ये भी जानती थी कि वो ग्रीड से मिलेगा, यहाँ तक कि वो मायने के बारे में भी जानती है, लेकिन उसकी उससे कुछ खास बनती नहीं है। वैसे वो फेट से इम्प्रेस है कि उसने क्लिमेरा को हरा दिया, लेकिन गालिया में ऐसे और भी मौजूद हैं जिनको हराना हॉली नाइट के बस की बात नहीं है, इसीलिए रॉक्सी को मरना होगा, ऐसा एरिस कहती है। असल में एरिस उस किंगडम की रक्षक है जहाँ से रॉक्सी और फेट आए हैं और उसने किंगडम के भविष्य के लिए ही ये प्लान सोचा है। हमें बताया जाता है कि जब कोई मॉन्स्टर मरता है तो उसके अंदर का गुस्सा तब भी जिंदा रहता है और ऐसे ही कई मॉन्स्टर्स का गुस्सा इकट्ठा होकर एक क्राउन मॉन्स्टर का जन्म ले लेता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हॉली नाइट्स लोगों पे कितना जुल्म करते हैं, पर जब एक ऐसी हॉली नाइट की हत्या होगी जिसे सब प्यार करते हैं तो लोगों की इमोशन से एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जिसके पास असीम शक्तियां होंगी जो मॉन्स्टर्स का आने वाला काल बनेगा। फेट ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गया था। वो दुनिया को तबाह कर देगा लेकिन रॉक्सी पर एक आंच नहीं आने देगा। रॉक्सी को भी हाल ही में खबर मिली है कि उनके कुछ साथी ग्रेट कैनन में फंस गए हैं जिन्हें बचाने उन्हें गालिया जाना होगा। इधर हम फेट को उसी शॉपकीपर की दुकान पर देखते हैं जो ग्रीड के लिए ऐसा चमकीला कवर बनवाने आया था, पर ये चाहकर भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसे बनाने के लिए डक स्टोन चाहिए था जिसकी सप्लाई यहाँ किंगडम आर्मी ने बंद कर दी है। तो फेट उसे लाने के लिए खुद जाने को तैयार था। ये सुन शॉपकीपर खुश हो जाता है और कहता है कि वो बदले में उसे डिस्काउंट भी देगा। वो फेट को एक मैप देता है जो उसके मेंटोर ने बनाया था जब वो एक एडवेंचर हुआ करते थे। इस मैप के हिसाब से वो पत्थर ग्रेट कैनन में जाके कहीं मिलेगा। फेट सभी ऑक्स को मारते हुए ग्रेट कैनन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ रॉक्सी और उसकी टीम भटक चुके थे। कंपास भी इधर काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें इतना तो पता है कि अगर उन्हें ऑक्स का इलाका मिल जाए यानी वो ग्रेट कैनन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब तक रात भी हो चुकी थी। एक ऊंची पहाड़ी पर फेट आराम करने रुक जाता है, लेकिन जब वो बैठे बैठे सो गया था उसे सपने में क्लिमेरा दिखाई दी थी जो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही वहाँ का मंजर पूरा बदल गया था। फेट को उन सब की लाशें दिखाई देने लगी जिन्हें फेट ने मारा था। हेडो और वो एडवेंचरर फेट को नीचे खींचने लगते हैं। क्लिमेरा ऊपर से ये सब देख रही थी और फेट पूरी तरह खून की नदी में डूब जाता है और उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है। फेट वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को महसूस कर पा रहा था। वो नाइट विजन से देखता है कि कुछ सैलेमेंडर्स उनकी ओर ही आ रहे थे। वो उनमें से एक को खत्म कर देता है, लेकिन इन सैलेमेंडर्स में कुछ तो अलग था।
उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ सैलेमेंडर्स ने रॉक्सी की टीम पर भी हमला कर दिया था। उनका अचानक किया हमला उनके डिफेंस को तोड़ देता है। मीरिया उनके फायर अटैक को अपने फायर अटैक से हराने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उन पर कोई भी असर नहीं होता। रॉक्सी उनके हाथों मारी ही जाने वाली थी। तभी फेट वहां आकर उस सैलेमेंडर को ही काट देता है और अपनी शील्ड से रॉक्सी को बचा लेता है। अब सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद रॉक्सी उसको शुक्रिया अदा कहती है और सभी फेट को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन फेट बस इस मार्क के बारे में जानना चाहता था जो हर सैलेमेंडर के सिर पर बना हुआ था। नॉर्थन बताता है कि वो खुद भी नहीं जानते कि जब से डिवाइन ड्रैगन अपने घोंसले से बाहर निकला है तब से गालिया में क्या क्या हलचल हो रही है वो खुद भी नहीं जानते। खैर, इसके बाद वो लोग ग्रेट कैनन तक एक साथ जाते हैं। अब यहाँ से उन लोगों की मंजिल अलग अलग हो गई थी। रॉक्सी फेट से हाथ मिलाकर उसे संभल कर आगे बढ़ने को कहती है, पर फेट हाथ मिलाने से हिचकिचा रहा था क्योंकि हाथ मिलाते ही उसकी माइंड रीडिंग की स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन मीरिया पहले ही उसका हाथ पकड़ लेती है। मीरिया मन में फेट को दबा के गाली दिए जा रही थी क्योंकि फेट ने रॉक्सी को बचाया जबकि वो रॉक्सी को बचाना चाहती थी। खैर, इसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। गालिया में ये इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ चारों तरफ ताजी हवा बह रही थी। साथ ही यहाँ पे मॉन्स्टर्स की कब्रें भी बनी हुई हैं। इन सभी में से एक में वो अपनी परछाई भी देखता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये तो उसकी आंखों का धोखा था। तभी वो वहाँ एरिस को देखता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक वो वहाँ से गायब हो गई थी। फेट जब उस तरफ देखता है जिस तरफ एरिस देख रही थी, वहाँ एक क्लिमेरा माउंटेन के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन वो हिल नहीं सकती क्योंकि उसके पास उसका कोर नहीं है। पर वहाँ से ऐसे ही 2 क्लिमेरा गायब थे। तभी गालिया में उस ओर धमाका होता है जिस तरफ रॉक्सी की टोली बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि 2 क्लिमेरा ने रॉक्सी के ऊपर हमला कर दिया है। सबने उनके सामने घुटने टेक ही दिए थे। क्लिमेरा भी रॉक्सी को खत्म करने वाली ही थी, पर तभी फेट वहां आता है और अपने बो से उन पर हमला कर देता है। फेट रॉक्सी को बताता है कि वो पहले भी क्लिमेरा से लड़ चुका है, लेकिन ये पिछले वाले से कमजोर है, शायद इनके कोर की वजह से। वो रॉक्सी को बताता है कि अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें इनके कोर को खत्म करना होगा। वो दोनों एक साथ ही क्लिमेरा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्लिमेरा भी समझ गई थी और उसने अपने कोर को भी छिपा लिया था। पर फेट का टारगेट तो कोर था ही नहीं, वो उसके पैरों को काट देता है, जिसके बाद रॉक्सी उसके कोर को खत्म कर देती है। दूसरी क्लिमेरा को किसी तरह मीरिया ने रोका हुआ था, जिसके बाद रॉक्सी और फेट मिलकर उसको भी खत्म कर देते हैं। अब एक आखिरी क्लिमेरा बचा हुआ था। वो अचानक ही उछलकर जंप मारता है, जिसके बाद नीचे की जमीन धंस जाती है। किसी तरह फेट रॉक्सी को हवा में ही पकड़ लेता है। इसके कुछ देर बाद वो लोग जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। जब फेट की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि रॉक्सी उसके पैरों में बेहोश पड़ी हुई है और फेट का ही नाम ले रही है। फेट का मार्क्स रॉक्सी के पैरों के नीचे दबा हुआ था। इससे पहले रॉक्सी उसका चेहरा देख ले, फेट उस मास्क को पहन लेता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से रॉक्सी के पैरों में चोट आ गई थी। इसके बाद फेट वहां फायर बॉल से रोशनी कर देता है। अब फेट रॉक्सी से उसके बारे में पूछता है जिस काम के लिए वो आई थी। रॉक्सी बताती है कि वो किसी को बचा नहीं पाई। जब तक वो वहां पहुंची तब तक सब खत्म हो चुका था। वैसे रॉक्सी उससे पूछती है कि उसे क्लिमेरा के बारे में इतना कैसे पता, तो फेट उसे बताता है कि उसे ये सब उस लड़की ने बताया जिसके पास बड़ा सा एक्स था। रॉक्सी समझ जाती है कि ये वही एडवेंचरर है जिसके साथी ने लेचेस्टर के होली नाइट को मारा था। फेट भी आखिर में ये एक्सेप्ट कर ही लेता है। वो रॉक्सी को ऐसे उसे यूं घूरने से मना करता है। रॉक्सी उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे एक लड़के की याद दिलाता है जिसे वो कैपिटल में छोड़ आई है। यहाँ वो फेट की ही बात कर रही है। उसे फेट की चिंता हो रही थी, तो फेट कहता है कि जिसकी चिंता करने वाली खुद रॉक्सी हो, वो कैसे कहीं परेशान रह सकता है। तभी अचानक ही फेट की आंख रिएक्ट करने लगती है। वो रॉक्सी से दूर भाग आता है। वो पास में ही कहीं किसी मॉन्स्टर को महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक ही क्लिमेरा उस पर हमला कर देती है। फेट जब उसके कोर को खत्म करने जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि वो रॉक्सी को मार रहा है। किसी तरह वो उसके कोर को खत्म कर ही देता है। फेट ने अब ध्यान दिया कि इन क्लिमेरास पे भी वैसे ही निशान बने हुए थे, यानी ये हमले जानबूझकर रॉक्सी पे हो रहे हैं। फेट का पहला शक एरिस पर ही जाता है। तभी रॉक्सी भी वहां आ जाती है और उसी वक्त ऊपर की सतह नीचे ढहने लगती है। फेट ने अपनी शील्ड से रॉक्सी और अपने आप को बचा लिया था।
फेट देखता है कि ऊपर से डक स्टोन ढह गिरे हैं जो कि मॉन्स्टर्स के फॉसल से निकल रहे थे। रॉक्सी बताती है कि ऐसे ही तो डक स्टोन पैदा होते हैं। ओह, तो ये वजह थी कि इन्हें डक स्टोन मिल ही नहीं रहे थे। इसके बाद वो दोनों सलामत वहाँ से बाहर निकल आते हैं और इसके अगले ही सीन में रॉक्सी ने फेट के ऊपर तलवार तान दी थी क्योंकि बेबलोन आते हुए फेट ने कई लोगों को पीटा है, साथ ही उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हार्म किया है। तो फेट के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो रॉयल आर्मी ज्वाइन कर ले, नहीं तो उसे रॉक्सी का सामना करना होगा। फेट रॉयल आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि फिर उसे दूसरों के कहने पे चलना होगा, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉक्सी फेट पर भारी पड़ रही थी, जिससे फेट के मास्क पर भी क्रैक आ गया था। रॉक्सी कहती है कि अगर वो सीरियस होके नहीं लड़ेगा तो आज उसका चेहरा सबके सामने आ जाएगा। तो फेट भी इस मैच को सीरियस लेने लगता है। फेट ने ग्रीड का स्वॉर्ड कवर भी नहीं उतारा था, जो अब हॉली स्वॉर्ड की तरह चमकने लगता है। फेट यहाँ अपनी हॉली नाइट स्किल का यूज कर रहा था, जो कि वाकई में ताकतवर हमला था। मीरिया को तो रॉक्सी की जीत के लिए चिंता होने लगती है। तभी फेट की नजर उस पेंडेंट पर जाती है जो उस जेम से बना हुआ था जिसे फेट ने रॉक्सी को दिया था। इससे फेट का ध्यान भटक जाता है और रॉक्सी इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद जब रॉक्सी फेट से उसकी लापरवाही का कारण पूछती है तो वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में मुगान उसे रोककर उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि क्लिमेरा को हराना तो उसके लिए बड़ा आसान होगा। फेट बताता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। मुगान को भी यही लगता है। उसने ये नोटिस कर लिया था कि एक मॉन्स्टर क्लिमेरा को कंट्रोल कर रहा था। असल में मुगान की फैमिली जनरेशन टू जनरेशन गालिया की लॉस्ट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है और अभी ये काम उसकी बेटी कर रही है। फेट कहता है कि फिर तो उसे यहाँ आकर उन पे रिसर्च करनी चाहिए। ये सुनते ही मुगान गुस्से में आ जाता है। उसे लगा कि फेट उसकी बेटी पर सिम्प हो रहा है। फेट उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके कुछ देर बाद पूरे बेबलोन को सतर्क किया जाता है। हमें पता चलता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने बेबलोन की तरफ डेथ मार्च शुरू कर दी है, जिन्हें रोकने सभी सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फेट भी अपना हाफ स्टारवेशन मोड ऑन कर लेता है। वो जानता है कि अगर बात सिर्फ डेथ मार्च तक की है तो रॉक्सी और बाकी सब इसे आराम से संभाल लेंगे, लेकिन उसने ध्यान दिया कि जमीन के अंदर कोई मॉन्स्टर तैर रहा है। वो जरूर अचानक हमला करने वाला है। फेट अपनी लिमिट्स को सरपास करके दूर तक जमीन के अंदर निशाना लगाता है, जिससे वो स्लाइम मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ये एक क्राउड मॉन्स्टर था। ये अकेला ही इतना ताकतवर है कि इसे कोई हॉली नाइट नहीं हरा पाएगा। इसके ऊपर भी वैसा ही मार्क था जैसा हमने सैलेमेंडर्स के ऊपर देखा था। वो फेट के ऊपर एसिड की बारिश कर देता है, जिससे फेट अपनी शील्ड से बच जाता है। इस बारिश की थोड़ी सी बूंद फेट को भस्म कर सकती है, इसीलिए इसे रोकने के लिए फेट अपने 20% स्टैट देकर फायर एरो से हमला करता है। लेकिन ये मॉन्स्टर अपने आप को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेता है और वापस जमीन के अंदर चला जाता है। वो वापस सोल्जर्स की तरफ ही बढ़ रहा था। फेट को रोकने वैसे ही छोटे मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आते हैं, जिन्हें फेट हॉली टेक्निक से खत्म कर देता है। अब फेट उसी मॉन्स्टर के बनाए हॉल के अंदर कूदकर एक नया स्पेशल अटैक ट्राई करता है। वो ग्रीड को 20% स्टैट देकर फायर ऐड कर देता है, जो ऑटो एम की तरह जमीन को चीरते हुए उस मॉन्स्टर को जाके ही लगता है। लेकिन ग्लूटोनी के एक्टिवेट होने के बाद भी उसने उसकी सोल को खा लिया था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने खड़ा था। फेट देखता है कि वहाँ एक और एडवेंचरर था। फेट को लगता है कि ये एरिस है, पर ग्रीड ने उस वेपन को पहचान लिया था। ये भी डेडली सीन का वेपन द ब्लैक गन स्वॉर्ड है। इस वेपन के बुलेट से ही सारे मॉन्स्टर इसके काबू में है और इसी वजह से ये मरने के बाद भी इनका शरीर इसकी बातें मान रहा है। अब फेट भी उन स्लाइम्स को अपने ऊपर हमला करने देता है, लेकिन हम देखते हैं कि फेट को खाते ही वो स्लाइम पिघलने लगते हैं। ऐसा फेट के स्टेटस को सैक्रिफाइस करने से हो रहा था, लेकिन अगर फेट ऐसा बार बार करता रहा तो वो बेकाबू भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले ऐसा होए वो एरिस पर हमला कर देता है, लेकिन एरिस का बैरियर उसे बचा लेता है। ग्रीड उसे बताता है कि वो अपने ह्यूमन लिमिट्स को मैक्स लेवल तक पहुंचा चुका है। अब एरिस को हराने के लिए उसे डोमेन ई को अनलिश करना होगा और एरिस ये कब का कर चुकी है। फेट गुस्से में अपनी तलवार से ही हमला करता है, जिसे वो इजीली ब्लॉक कर लेती है और उसकी आवाज से फेट को पता चल जाता है कि ये एरिस है ही नहीं। अब वो फेट पर बुलेट से हमला करता है, जिसको फेट अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता। अब वो फेट को मारने जा रहा था, लेकिन उसी वक्त फेट अपनी ग्लूटोनी की मदद से डोमेन ई को अनलिश कर लेता है
और वो उस अननोन पर्सन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो अगर उसे ना मिला होता तो आज फेट इस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। स्लाइम्स फेट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चिल्लाने से ही वो डर जाती है। वो अननोन पर्सन फेट पर बुलेट्स मार के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन सभी हमलों को डॉज कर मिट्टी उड़ाकर उसे अंधा कर देता है, जिसके बाद वो उसके मास्क को ही काट देता है। और हमें पता चलता है कि इन सबके पीछे तो नॉर्थन था। नॉर्थन कहता है कि तुम आधे सही हो। अब उसके एक सीटी बजाते ही डिवाइन ड्रैगन वहां आ जाता है, जो कि रॉक्सी की तरफ ही जा रहा था, जो कि सिर्फ 30 सेकंड में वहां पहुंच जाएगा। फेट उसे रोकने जा रहा था, लेकिन नॉर्थन और स्लाइम्स उसके बीच में आ रहे थे। किसी तरह फेट उन सबको चकमा देकर वहां से तेजी से भागता है। हम देखते हैं कि डिवाइन ड्रैगन रॉक्सी तक पहुंच चुका था। रॉक्सी भी अपने फादर को याद कर उसके सामने निडर होके खड़ी थी, लेकिन जब डिवाइन ड्रैगन हमला करता है तब रॉक्सी भी घबरा गई थी, लेकिन उस अटैक को फेट ने रोक लिया था। फिर भी वो इतना ताकतवर हमला था कि सब पीछे उड़ जाते हैं। डिवाइन ड्रैगन इस बार इससे ताकतवर हमला करता है, जिसको फेट भी नहीं संभाल पा रहा था। उसका मास्क टूटने लगता है और अटैक खत्म होते ही हम देखते हैं कि रॉक्सी ने फेट को पहचान लिया था, लेकिन फेट की लाल आंखों को देख वो डर जाती है। तो फेट भी मुंह फेर कर डिवाइन ड्रैगन से लड़ने चला जाता है, लेकिन रॉक्सी नहीं चाहती थी कि फेट वापस जाए। डिवाइन ड्रैगन के ऊपर नॉर्थन सवार था। फेट अपनी एक और स्पेशल टेक्निक से डिवाइन ड्रैगन को बांध देता है, जिसके बाद फेट और नॉर्थन की 1v1 बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन अब फेट डोमेन ई के बाद भी कमजोर पड़ रहा था। इसकी एक वजह डोमेन ई ही है, जो कि फेट झेल नहीं पा रहा है, और साथ ही उसने डिवाइन ड्रैगन को भी संभाल रखा है। और आखिरी की नॉर्थन अब सीरियस हो गया है। फेट को नॉर्थन से यहीं लड़ना होगा, नहीं तो वो दूर गया तो डिवाइन ड्रैगन आजाद हो जाएगा। ये सुन फेट गुस्से में आ जाता है और अंधाधुन नॉर्थन पर हमला करने लगता है, जिसमें मौका देखकर नॉर्थन फेट का एक हाथ काट देता है। और अब फेट का मजाक उड़ाकर वो उसको खत्म करने वाला था, पर तभी फेट की तलवार उसके सीने से आर पार हो जाती है। और जिस फेट को उसने हराया था वो तो उसने एक इल्यूजन बनाया था, जिसके बदले में उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। अब फेट नॉर्थन को खत्म कर देता है और उसकी ग्लूटोनी भी एक्टिवेट हो जाती है, और इसके अगले ही पल वो उसी दुनिया में पहुंच गया था जहां पे क्लिमेरा थी। वो फेट को दुखी होने से मना करती है, क्योंकि उसने उसे मार के उसका भला ही किया है, लेकिन अब वो और नहीं कर पाएगी। इन कुछ वक्त में फेट की ग्लूटोनी इसीलिए बेकाबू नहीं हो रही थी क्योंकि लूना ने उसे रोका हुआ था। लेकिन अगर अब फेट डिवाइन ड्रैगन की आत्मा को खा जाता है तो इस बार ग्लूटोनी बर्जर्क हो जाएगी और वो अपनी बॉडी पर काबू खो देगा। फेट के नीचे की जमीन क्रैक हो रही थी, जिसके अंदर वही मॉन्स्टर थे जिन्हें फेट ने मारा था। लेकिन उसके पूरा गिरने से पहले एक हाथ आता है जो फेट को नीचे गिरने से बचा लेता है। ये हाथ ग्रीड का था, जो अपने ह्यूमन फॉर्म में था। फेट की उससे नजरें नहीं हट रही थी, लेकिन जाने से पहले वो लूना से कहता है कि अब डिवाइन ड्रैगन को खत्म करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। डिवाइन ड्रैगन भी रियल वर्ल्ड में आजाद हो गया था, लेकिन अब फेट अपने एक हाथ के साथ ना ही शील्ड का यूज कर सकता है और ना ही बो का। तो फेट ग्रीड को ही उसकी ओर फेंक देता है, जो डिवाइन ड्रैगन पर चोट पहुंचाता है, और फेट भी अपने पंच के साथ रूइन स्ट्राइक से हमला करता है और ग्रीड को पकड़कर उसे काटने लगता है। डिवाइन ड्रैगन गिरने के बाद भी बीम से हमला करता है, लेकिन फेट उसे डॉज नहीं करता। वो अपनी एबिलिटीज को इन बूस्ट करते हुए उसकी बीम को काटते हुए डिवाइन ड्रैगन को चीर देता है, जिसके बाद वो खत्म होकर जमीन के अंदर धंस जाता है। अब ग्लूटोनी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। फेट जानता था कि अगर वो अभी बसर्क हुआ तो वो दुनिया के लिए डिवाइन ड्रैगन से भी बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो जबरदस्ती ग्रीड को अपने स्टैट्स देकर उसे लेवल अप कर देता है, ताकि बसर्क होने के बाद भी कोई हो जो उसे खत्म कर सके। ग्रीड फेट को बताता है कि ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन सभी ग्लूटोनी यूजर्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। अब मायने भी वहां आ जाती है। जैसा उसने फेट को वादा किया था, वक्त आने पर वो ही उसको खत्म कर देगी। लेकिन जब वो फेट को मारने वाली थी तब रॉक्सी बीच में आ जाती है। वो फेट से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें क्या लगा इससे मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी? तुम आज भी मेरे लिए वही कैपिटल वाले फेट हो। अचानक हम देखते हैं कि लड़की के सामने ग्लूटोनी भी पिघल गई थी। मजाक से हटके फेट हैरान था कि ग्लूटोनी अब बेकाबू नहीं हो रही है। रॉक्सी फेट को वापस बेबीलोन चलने को कहती है और ये सुनकर फेट को बहुत अच्छा लगता है। फेट का शुरुआत से ही मकसद रॉक्सी को बचाना था, पर शायद वो अंदर से जानता था कि रॉक्सी उसको बचा ले। अब फेट अनकॉन्शियस होकर रॉक्सी के पैरों में ही सो जाता है,
जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो बेबीलोन में था। माइने और एरिस उसे बताती है कि वो एक हफ्ते से सो रहा है। एरिस को देखकर फेट गुस्से में आ गया था, लेकिन वो यहाँ ग्रीड को उसे वापस लौटाने आई है, जिसको माइने लाना भूल गई थी। फिर ग्रीड को एक मॉन्स्टर वहाँ से उठाकर ले जाता है। तब गालिया के सेंटर एरिया में कहीं एरिस को ग्रीड मिला था, इसीलिए वो इतनी गंदी हालत में है। माइने बताती है कि उसका ध्यान दूसरे डेडली सीन वेपन पे था। अगर उसे दूसरा कोई वेसल मिल जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। असल में फेट का असली दुश्मन वो वेपन एनवी था, जिसके पास माइंड कंट्रोल की पावर है और उसने नॉर्थन को अपने काबू में किया हुआ था। खैर, वो माइने से पूछते हैं कि अभी एनवी कहाँ है, तो वो बताती है कि डेडली सीन के वेपन्स को खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसने गालिया के दूसरी तरफ उसे फेंक दिया, जो कि खतरे से भरा कदम उसने उठाया था। खैर, एरिस बोलती है कि डिवाइन ड्रैगन को खत्म करके फेट ने अपने पोटेंशियल को साबित कर दिया है, इसीलिए वो रॉक्सी को ना मारकर फेट को वो काम करना होगा जो हर एक डेडली सीन के ओनर को करना पड़ता है। और साथ ही एरिस जानती है कि फेट का हाथ कैसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन रॉक्सी के आने से पहले फेट को यहाँ से गायब होना होगा, क्योंकि रॉक्सी का नाम सुनते ही फेट की ग्लूटोनी रिएक्ट करने लगती है। इसके कुछ देर बाद हम रॉक्सी को देखते हैं, जो फेट के लिए फल लेकर आई थी, पर फेट यहाँ उसे मिलता ही नहीं है। वो परेशान होने लगती है। फिर तभी टेबल पर उसे फेट का लिखा लेटर मिलता है, जिसमें फेट उससे माफी मांग रहा था कि अचानक उसे बिना बताए यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन वो वादा करता है कि वो एक दिन उसके पास वापस लौटेगा। रॉक्सी उस दिन को याद करती है जब फेट उसे पहली बार मिला था, और हमें पता चलता है कि रॉक्सी ही वो हॉली नाइट थी जिसने फेट की उस वक्त मदद की थी। फेट के कारण ही रॉक्सी को पता चला था कि लोग हॉली नाइट से कितना डरते हैं। दूसरी तरफ हम रेफेल और मिमिल को देखते हैं, जिन्हें भी पता चल चुका था कि कॉप्स द लिच और कोई नहीं फेट ही था। अब रेफेल एक कमरे में आकर खुश हो रहा था और फेट को शुक्रिया अदा कहता है कि उसने हैडो को मार दिया। कोई कारण था जो वो उस पत्थर को देखकर शैतान की तरह हंस रहा था। यहाँ अब हम फेट को देखते हैं, जो ग्रीड को अपने 40% स्टैट्स देकर ग्रीड अपनी न्यू फॉर्म की हीलिंग एबिलिटी की वजह से फेट के कटे हाथ को वापस ले आता है। अब इसके बाद सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एरिस वापस कैपिटल जा रही थी, माइने भी अपने अलग रास्ते निकल जाती है। यहाँ रॉक्सी भी अपनी टीम के साथ लड़ाई की तैयारी कर रही थी, और यहाँ ग्रीड की फरमाइशें खत्म ही नहीं हो रही। अभी तो फेट ने उसे नया स्वॉर्ड कवर दिलवाया था, अब उसे एक और नया चाहिए जो थोड़ा फैंसी हो, जिसके पैसे हंटिंग करने से ही आएंगे। और यहाँ पे इसका सीजन खत्म होता है और इसका सीजन 2 बहुत दूर है अभी आने में। तो आपको क्या लगता है कि इसका सीजन 2 कब आएगा? और अब डिवाइन ड्रैगन ही खत्म हो चुका है, तो अब कौन सा ऐसा मॉन्स्टर आएगा जो फेट की ग्लूटोनी को बसर कर पाएगा? अगर कोई एजम्पशन करना चाहता है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ।